जावेद खान आपके को जाएंगे। रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। चैट ऑफ करते हैं और ऑफिशियली सेशन का आगाज़ करते हैं। ओके, सो कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर लेंगे। ऑब्वियसली ये चीज़ें आप लोग को पहले भी पता होंगी। ख़ास लेक्चर में, लास्ट वाले लेक्चर में ख़ास तौर पे एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, वो थी मल्टीपल लोकेशन। और फिर हमने डिस्कस किया था मल्टीपल सर्विसेज। और इसे मैंने बताया था कि जब आपके पास मल्टीपल सर्विसेज होते हैं तो आप सर्विसेज के पेजेस बना लिया करें। सर्विसेज लेट्स से एक्स वाई जी प्लम्बर की कह रहे हैं आप, प्लम्बिंग, और आगे कोई भी आपका वट जो भी है आपका, आप कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ न्यूयॉर्क के अंदर, सो यू कैन टाइप लाइक, ऐसे कर सकते हैं आप। इफ़ यू आर अगेन, आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इसे किस तरह से मर्ज़ी मोल्ड करना चाहते हैं। आपको बेसिकली इंडिकेशन देना होता है बेशोर कहाँ पे बिलोंग करता है, कौन सा वाला बेशोर है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्टेट डाल दें, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने ये भी किया होता है यहाँ पे जो भी शॉर्ट फॉर्म होती है उसको यूज़ कर लिया। ह्यूस्टन है, बल्कि आप ह्यूस्टन छोड़ें, आप अगर बात कर लेते हैं, फ्लोरिडा फ्लोरिडा की बात कर लेते हैं, सो उसमें मियामी भी होता है। सो सो यहाँ पे कुछ लोग एप्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से आप इसको ना अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं, मतलब कि इसकी कोई कैद नहीं है, ना ही कोई स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि इसके बगैर आपकी साइट रैंकिंग नहीं होगी, ऐसा चीज़ नहीं है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अजीब सा लगता है, वो बड़ा ही ऑड सा लग रहा होता है। सो आप यहाँ पे आके अपना स्टेट लिख सकते हैं अगर हमें बात जोमेटो लेवल पे करना है। सो आप जो हैं फ्री हैं, मतलब कि मैंने कोई कंपल्शन नहीं डाली, मैंने ना ही कोई आपको रूल बताया, मैंने बस ये आपको बताया था कि यूजुअली मैंने साइट को इस तरह ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वो इस तरह से किया है। कुछ लोग इस तरह से भी कर रहे होते हैं, मैं यही आपको क्लियर कर रहा हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी कर रहे होते हैं। सो दे मेक अ पेरेंट एंटिटी सर्विस, सो वो इसको ऐसे बना लेते हैं प्लम्बिंग, और यहाँ पे जाके वो एफिल कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे तो ऐसे इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होते हैं, क्योंकि फिर आपको एक फ्लोरिडा है ना, तो वो ज़्यादातर इसको फिर ओमिट ही कर देते हैं ऐसे करके, तो वो ऐसे कर रहे होते हैं एफएल स्लैश मियामी। सो वो इस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है। सो प्लम्बिंग इन फ्लोरिडा एंड देन मियामी। लेकिन ये बहुत कम लोग कर रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, हम यस एफएल, ठीक है। तो इस तरह से लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें कोई कैद नहीं है, ठीक है। आप इसको पैटर्न को फॉलो ना करें। आपकी चाइल्ड सर्विस आती है, ठीक है, कोई प्लम्बिंग के अंदर, लेट्स से टॉयलेट रिपेयर, ठीक है। सो आप इसको कवर कर सकते हैं, एंड देन अगेन आप इसके आगे फर्दर लोकेशन वाइज काम कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली ना जब आप एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो इसके पास मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो आपके ना बहुत ज़्यादा पेजेस बन जाते हैं। मतलब हमारा काम यही है यहाँ पे कि हम इनफाइनाइट पेजेस की जगह लिमिटेड पेजेस बनाएं। लेकिन जो हमारा लिमिटेड पेजेस के अंदर गोल है, वो गोल यही है कि वो जो अप्रोच हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अंदर ऐसे पेजेस पहले बनाएं जहाँ से फ्रूट मैक्सिमम आ सकता है हमें, ठीक है। स्टेट वाइज भी आप जाना चाह रहे हैं, आप मल्टीपल बीच में सिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा सिटीज़ हैं, आप हर सिटी कवर नहीं करते, आप पहले उनको कवर करते हो जहाँ से पहले आपको सबसे ज़्यादा जूस मिल सकता है, ठीक है। देन अगेन आपको सर्च वॉल्यूम भी देखना होता है, आपको देखना होता है कि यार ये टॉयलेट रिपेयर उस स्टेट में सर्च होता, सिटी में सर्च होता भी है कि नहीं होता। इसी तरह मल्टीपल आपकी माइक्रो सर्विसेज हो सकती है, क्या वो सर्च होती है कि नहीं होती है। अगर नहीं होती तो उन पर ना बनाओ, जो सर्च होती हैं मोटी मोटी पहले उनको तो कवर कर लो आप, ठीक है। सो ये एक चीज़ थी जो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यू गाइस आर फ्री टू चेंज दीज थिंग्स, अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर लें, ठीक है। कोई इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो उस तरीके से ही करना है, कहीं भी टेक्निक अप्लाई नहीं होती, कहीं पे चीज़ चेंज होती है, उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, ऑब्वियसली आज का हमारा जो सेशन होगा वो होगा इंशाल्लाह जीएमबी के ऊपर। जीएमबी क्या होता है? जीएमबी बेसिकली गूगल माई बिजनेस है, और इस पे आपकी बिजनेस लिस्टिंग होती है, ठीक है। सो जैसे आपको पता है येल्प हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं इस तरह, ठीक है। स्क्वेयर स्पेस भी आप लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आप आपके पास ना काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं,
ठीक है। सो आप अगर चेक करें वो सिटी वो कंट्री लेवल पे ना चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका येल्प है, पाकिस्तान की कोई आपके पास लोकल साइट आती है, वो येल्प पे आप रजिस्टर नहीं कर सकते। सो अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, सो पाकिस्तान की भी कुछ बिजनेस डायरेक्टरीज होंगी जो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। सो यू कैन जस्ट विजिट दिस साइट। यहाँ पे आप कर सकते हैं येलो पेजेस पाकिस्तान बनी हुई है। सो हर मुल्क की सेपरेट लिस्टिंग होती है। ओके। जैसे बिजनेस लिस्ट डॉट पी के है, यहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट करके देते हैं। सो गूगल की जो लिस्टिंग है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, फिर बिजनेस बिजनेस से मतलब है कि फिजिकल लोकेशन होना आपकी। इसमें भी दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली दो चीज़ चलती हैं। एक चलता है ऐसा बिजनेस, बिजनेस की दो टाइप्स हैं जो लिस्टेबल बिजनेस होते हैं। एक होता है, उसके साथ होता है शॉप फ्रंट, मतलब उस आपके पास कोई आउटलेट है जो आप दिखा सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है जिसको हम सैप कहते हैं। ठीक है, इसे आप सर्विस बिजनेस भी कह सकते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क है, शॉप फ्रंट में आपका शोरूम है, आउटलेट है, बंदा आपको खुद आके विजिट करता है। और सर्विस बिजनेस ऐसा होता है कि आप कहते हैं भाई हमारे पास कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसको आप विजिट कर सकें, लेकिन हम कोई सर्विस दे रहे हैं लाइक क्लीनिंग, प्लम्बिंग एक्सेट्रा। सो आप अपना एड्रेस हाइड कर लेते हैं। इसमें आपके पास ना ऑप्शन होती है एड्रेस हाइड करने की, तो आप अपना एड्रेस हाइड कर लेते हैं यहाँ पे। सो आपका सैप बन जाता है। ठीक है। सो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं इसके बारे में, आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी कि सैप को किस तरह से सेटअप करते हैं। उसमें बेसिकली आप अपनी लोकेशन वगैरह हाइड कर लेते हैं। सो आपको ना डायरेक्शन वाला टैब नज़र नहीं आ रहा होता इसमें, मतलब आपको कोई बंदा देख नहीं सकता कि ये बंदा है कहाँ। हाँ, लेकिन सिटी में है, आप वो चीज़ें बता रहे हैं, तो आप उस एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करें, सर्विस एरियाज़ में लिस्टिंग कर दें अपनी कि भाई मैं जो हूँ इस सर्विस में अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आपको ना वहाँ पे ओवरऑल रैंकिंग मिल जाती है। ठीक है। रैंकिंग उस तरह से नहीं मिलती क्योंकि शॉप फ्रंट ऑब्वियसली जो गूगल मैप पे बंदे सर्च कर रहे हैं, अब इसमें भी ना कुछ इश्यूज़ हैं, एक से दो इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ ये हैं कि लेट्स से मैं डेस्कटॉप से सर्च करता हूँ ना, मेरे पास ऑप्शन होती है मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन हाइड कर सकता हूँ। ठीक है। सो लेट्स से मैं जाता हूँ गूगल मैप और इस पर सर्च करता हूँ। सो यहाँ पे जो गूगल मैप है ना, अच्छा एक चीज़ और आप लोगों ने काम आउट कर लेना। जब भी आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने गूगल मैप या गूगल की सर्विस यूज़ करनी है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ टूल बताए थे। फॉर एग्जांपल एवलाइटिन है, तो यहाँ पे आप आके अपनी लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। वट एवर यू बी सेटिंग आप वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्लम्बिंग। ठीक है। और प्लम्बिंग नियर मी सर्च कर लेता हूँ, या प्लम्बर नियर मी सर्च कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कहता हूँ सेटन आइलैंड सेट हुआ, मेरा जियो कोड, इसको दोबारा क्लिक कर लेता हूँ और सर्च कर लेता हूँ, तो ये जो है ना मेरे जियो कोऑर्डिनेट सेट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ना इनका एड्रेस वगैरह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह आ रही है। ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि आपकी पिन पॉइंट पोजीशन नहीं है, इसलिए वो आपको एक बड़े स्पेक्ट्रम में करके दिखा रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे आपको ना खाली इस एरियाज के अंदर ही दिखा रहा है। ओके। और जो सैप होते हैं यानी कि सर्विस बिजनेसेस होते हैं जिनके पास एड्रेस नहीं होता, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। ओके। लेकिन यही चीज़ जब आप मोबाइल के अंदर करेंगे, अगर मेरे पास मोबाइल डिस्प्ले होता है मैं आपको दिखाता है यहाँ पे, जो मोबाइल पे आप करेंगे तो वो बेसिकली आपकी डिस्टेंस पकड़ता है, उसमें ज़्यादा काउंट करता है जब आप एप्लीकेशन से करते हैं। और वहाँ से वो मारता है रेडियस और कहता है कि ऐसा बिजनेस जो कि 3 माइल 4 माइल, आई थिंक मैक्सिमम 5 माइल तक है, तो उसके अंदर आपको 5 भी नहीं, आपको अप टू 3 माइल्स तक के आसपास कोई चीज़ है ना, सो वो रैंकिंग के अंदर आ रही होती है। मोबाइल में ये मैंने बिहेवियर नोटिस किया है। ठीक है। यहाँ पे भी आपकी लोकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी दफ़ा ना आपकी यहाँ पे सेटिंग में ना आपकी लोकेशन वगैरह हाइड हुई होती है। सही है। सो वो आपकी लोकेशन पिन पॉइंट पकड़ नहीं पाता। अभी भी उसने जो पकड़ी है, ठीक है, वो भी एक एस्टिमेशन है। ठीक है। यहाँ पे उसने मैंने ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा लोकेशन स्पेसिफिक किया है, तो अगर आपकी डिवाइस से मैंने पकड़ा कि आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे से जिप कोड लगाया है। जिप कोड छोटे छोटे एरियाज होते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग जिप कोड्स होते हैं। तो जिप कोड लगाया अब इसने सर्टेन आइलैंड के बनी हुई है, तो कह आपकी डिवाइस से पकड़ा है। सो ये सूरत हाल हो रही होती है कि आपका सैप भी चल जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोकल के अंदर रैंकिंग के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक तो ऑब्वियसली आई थिंक ये मैंने बोनस पार्ट में बताया था आपको, प्रॉक्सिमिटी, रेलिवेंसी कि आप कितने कंटेंट वगैरह डाल रहे हैं। ठीक है। एंड ट्रस्ट क्या है आपका। सो ये जो प्रॉक्सिमिटी होती है ये बेसिकली डिस्टेंस होती है, तो इसको डिस्टेंस भी लिख सकते हो आप ऐसे।
डिस्टेंस करंट आपकी लोकेशन का आपकी जितनी भी चीज़ें सर्च कर रहे हो उसके साथ रेलिवेंसी कितनी बन रही है, ठीक है, और ट्रस्ट फैक्टर उसका है भी कि नहीं है, क्योंकि गूगल ऑब्वियसली वांट टू शो यू ट्रस्टेड बिजनेसेस। सो ये 3 चीज़ें हैं, इनकी बेस के ऊपर ऑब्वियसली जीएमपी आपको रिकमेंड की जा रही होती है। और जब आप लोकेशन नहीं देते तो ये वाला जो पैरामीटर है ना, ये काफ़ी ढीला पड़ जाता है आपका, ये वाला जो डिस्टेंस वाला पैरामीटर है। लेकिन अगेन उसको पता है यार इस सिटी के अंदर ही है और ये सैब है और वो सर्विस को समझता है, गूगल सर्विसेज को समझता है। तो ऑब्वियसली अगर आप रेस्टोरेंट लिख रहे हैं तो रेस्टोरेंट में वो सबसे पहले वही दिखाएगा जिन जो आप पे करीब तरीन है, ठीक है। आप नियर मी सर्च कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स इन पे शोर सर्च कर रहे हैं, एक ख़ास एरिया को छोड़ दें आप, स्लिप सर्च कर रहे हैं आप, ठीक है, वहाँ पे सर्चेज हो रही हैं आपकी। सो वेयर यू आर सर्चिंग वो आपको नियरेस्ट तरीन लोकेशन दिखाएगा। पेट्रोल पंप सर्च करते हैं आप, या आप कोई भी इस तरह की चीज़ सर्च करते हैं जो कि डिस्टेंस की बेस के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो चीज़ दिखाएगा, उसमें सैब उस तरह से मार्क नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप देखें एक पेट्रोल पंप है, उसमें आप लोकेशन अपनी हाइड कर देते हैं, मतलब आप उस गाड़ियों के पास जाकर गाड़ियों में पेट्रोल थोड़ी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना। सो उसमें आपको उस तरह की रैंकिंग नहीं मिल रही होगी। सो ये बस आपको बता रहा हूँ कि सर्विसेज बिजनेस अलग है, शॉप फ्रंट अलग है, ठीक है। इसमें मोस्टली आपका फोकस होता है कि दोनों के अंदर ही होता है, ठीक है, कि आप कोशिश करते हैं कि अपने सर्विस एरियाज वगैरह जो भी आपने लिखे हुए हैं आप वहाँ पे रैंकिंग अटेन कर लें। ऑब्वियसली आप टॉप 1-2 में शायद ना आए जो यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन आपको चौथे पे, छठे पे, सातवें पे रैंकिंग भी मिल सकती है अगर आपकी बाकी चीज़ें रेलिवेंसी अच्छी है, ट्रस्ट अच्छा है, डिस्टेंस का एक डिसएडवांटेज है। सो इसलिए जो प्लम्बर्स वगैरह होते हैं, ये इस तरह की सर्विसेज होती हैं जितनी भी आपको नज़र आएंगे ना, वो ऑब्वियसली प्लम्बर अपना शॉप फ्रंट लेके थोड़ी बैठा हुआ है कि यहाँ पे आओ मुझे लेके जाओ, लेकिन वो अपना एड्रेस वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपको दिखाऊंगा तो एड्रेस वगैरह लगे होगा यहाँ पे, ठीक है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन द डायरेक्शन, सो ये जो है उसके लोकेशन जो है वो मुझे दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि जब आपके पास सर्विसेज बिज़नेस आता है तो क्लाइंट ज़्यादातर कहता है भाई मैं नहीं चाहता लोग मुझे विज़िट करें, कि मेरा अपना पर्सनल घर है, लोग मेरे घर आए खड़े होंगे। सो आपको ना चाहते हुए भी सम टाइम उसका बिज़नेस जो है वो हाइड करना पड़ता है, तो हम हाइड कर देते हैं। लेकिन उसे रैंकिंग इम्पैक्ट तो होती है, जो मर्ज़ी कर लो रैंकिंग अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो होगी। सो हम कहते हैं कोशिश कर लें कि अगर कोई ऐसा वैसा सीन कर सकते हैं आप काइंडली अपनी लोकेशन वगैरह ऑन कर लें। सो वो शॉप फ्रंट के ज़ुमरे में आता है और उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। ऑब्वियसली एक डिस्टेंस वाला पैरामीटर है, वो आप जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। अब आ जाती है बात कि जब भी आप लोगों ने मैप के रिज़ल्ट देख रहे होना है, सो आपने बेसिकली गूगल मैप की जो लिस्टिंग एनालाइज़र टूल हैं, ये कुछ यूज़ कर लेने हैं आपने। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएँगे और ये चेंज होते रहते हैं। सो आप क्रोम एक्सटेंशन लिखें और फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे चले जाएँ, जीएमबी एवरीवेयर मैंने आपको लास्ट में बताया था। आप इस टूल को भी कर सकते हैं, प्रेपर, ये आपको काफ़ी इजीली समराइज़्ड फॉर्म में रिजल्ट्स वगैरह दिखा देता है। आपको जो मैंने बताया था कि आपने जीएमपी उसको देखना है कि किसकी रेटिंग क्या है, मिनिमम रेटिंग क्या है, लोगों ने कितनी इमेजेस पुट की हुई हैं। लोग होते हैं उसको मैनुअली देख रहे होते हैं, लेकिन ये टूल है ये आपको काफ़ी कुछ निकाल के दे देता है, एक्सट्रैक्ट कर देता है, तो ये भी अच्छा टूल है। सो इन दोनों को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये जीएमबी एवरीवेयर है, ये ऑडिट्स के लिए बड़ा अच्छा टूल है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 to 5 ऑडिट्स मिलते हैं और आपने इतने ही कर रहे होना है। और यहाँ पे जो मज़ेदार चीज़ है वो कैटेगरी फाइंडर मुझे बड़ा अच्छा टूल लगता है इसका। सो यहाँ पे जाके हम कैटेगरीज वगैरह लिख के उनको फाइंड कर सकते हो। लेट मी शो यू इफ देयर इज सम स्क्रीनशॉट रिगार्डिंग दैट। कैटेगरी फाइंडर नहीं आ रहा, चलो नहीं आ रहा। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, गूगल जो कैटेगरीज होती हैं ये वाली, ये फिक्स होती हैं। ये जो कैटेगरीज नज़र आ रही है ना, ये गूगल की फिक्स होती हैं। और कुछ कैटेगरीज होती हैं वो फॉर टाइम बिंग आपके लिए हिडन होती हैं, क्योंकि उसमें ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और बाय टाइम वो प्राइमरी कैटेगरीज अवेलेबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, गूगल मैप पे चला जाता हूँ। मैं दोनों एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए हैं। गूगल मैप यहाँ खोला हुआ था मैंने, आई थिंक आई हैव क्लोज्ड इट। चलो गूगल मैप पे चला जाता हूँ और मैं सर्च कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ये क्यूरी कर लेता हूँ सर्च में। ये मैंने सर्च कर ली, तो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं ना, मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो यू गाइस कैन हैव अ लुक, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मुझे नज़र आ रहे हैं।
और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कंप्यूटर स्टोर लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ही है, उसकी एक सेकेंडरी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, लेकिन वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, प्राइमरी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आ रही है। सो मैं आपको एक जीएमबी दिखाता हूँ और मैं उस की प्राइमरी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रखने की कोशिश करूँगा, मुझे वो ऑप्शन नज़र ही नहीं आएगी, ठीक है। सो आई एम ओपनिंग एट द बैकग्राउंड क्लाइंट जीएमबी, एक क्लाइंट की जीएमबी है जो कि बहुत पुराना चल रहा है मेरे साथ। आई नो मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, जस्ट गिव मी अ सेक, मैं पीछे वो खोल रहा हूँ। ओके, खुल रही है। ओके, दिस इज़ द नेम, लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ। ओहो, जस्ट वेट अ सेक, मेरा जो क्रोम था वो जल्दी से मुझे बंद हो गया। ओके, सो आई एम जस्ट गोना शेयर माई स्क्रीन नाउ। योर होगी प्रेजेंट समथिंग एल्स, विंडोज़, ये देखो मेरी प्राइमरी कैटेगरी सेट हुई है इलेक्ट्रॉनिक रिटेल एंड रिपेयर शॉप, ठीक है। ये मैंने अपनी प्राइमरी कैटेगरी सेटअप की है एंड आफ्टर सम टाइम उसने इसको खुद ही रिसीव कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के हिसाब से, ठीक है। यू कैन हैव अ लुक कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आ गया है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, सो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वो कैटेगरी लॉक्ड है, मुझे वो कैटेगरी मिल ही नहीं रही, ठीक है। सो ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं आपको शायद बाद में बग करेंगी, तो कैटेगरी मुझे मिल ही नहीं रही। सो मेरे सारे कंपेटिटर के पास इलेक्ट्रॉनिक स्टोर लिखा हुआ आएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जो है वो किसी और मत में कंसिडर किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ओके ओके, अब यही चीज़ मैं एक यूएसए बेस प्रोफाइल है उस पर अप्लाई करूँगा, ठीक है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन, प्रेजेंट समथिंग एल्स, विंडो। सो ये मैंने खोल लिया था बैकएंड पे। सो अगर मैं इसकी प्रोफाइल में जाता हूँ और ई सी टी, वो देखो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ये यहाँ पे आ गया। सो ये जो कैटेगरीज की अनलॉकिंग है ये स्टेट वाइज भी वेरी करती है कि यार इस स्टेट में इसकी बहुत ज़्यादा स्पैमिंग हो रही है, इस सिटी में बहुत ज़्यादा स्पैमिंग हो रही है और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो इसी तरीके से वो इसकी जगह कहता है भैया आप ये ना रखें, आप कुछ और रखें, और आप वो रखते हैं। लेट से मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिटेल रखा है तो उससे मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। डिस्कार्ड, ओके। सो ये बस चीज़ आप लोगों को बताने के लिए थी कि आप लोग की जो कैटेगरीज अब आपको नज़र आएंगी, आप लोगों ने उनको ढूंढने नहीं बैठ जाना, आप लोगों ने स्टक नहीं हो जाना कि भाई मुझे वही कैटेगरी चाहिए वही कैटेगरी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें आपकी लोकेशन बेस होती हैं, लोकेशन पे डिपेंडेंट है, लोकेशन चेंज होगी आपकी कैटेगरीज चेंज हो जाएंगी, कुछ कैटेगरीज आपको नज़र आएंगी कुछ कैटेगरीज नहीं नज़र आएंगी। आपकी जो चीज़ें हैं वो लॉक्ड होंगी, आपकी जो चीज़ें हैं सम टाइम आपको किसी और नेम से नज़र आ रही होंगी। सो वट एवर सूट्स योर बिजनेस बेस्ट, आपको वो चीज़ पिक करनी है। मैं जो टूल्स वगैरह भी आपको दिखाऊंगा उसमें भी जो कैटेगरीज आएंगी वो आपके पास लॉक्ड होंगी, काफ़ी सारे लॉक हो सकती हैं, आपको नज़र नहीं आएंगी। सो आपने ना इस पर पैनिक नहीं कर जाना, वो भाई आप क्या करें आप क्या करें, आपको जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन लगता है ना आपने उसको पकड़ लेना है, ठीक है। ओके, मैं अपनी स्क्रीन जो है दोबारा शेयर करता हूँ। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ। ये चीज़ क्लियर हुई है ना, ये कैटेगरीज लॉकिंग किस तरह से काम करती है, और इसको ऊपर आपने पैनिक नहीं करना। मैं चैट में बताओ, चैट मैंने खोल लिया। ओके ग्रेट, क्लियर है। चलो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लोग ना इस पे स्टक हो जाते हैं। कैमरा ओपन कर लें, कैमरा मेरा ओपन नहीं है, ओके, अपोलॉजीज यार। सो इट्स ओपन नाउ।
अच्छा मैं दोबारा शेयर करता हूँ, ये बार बार ना आज शेयरिंग ज़्यादा होगी क्योंकि मेरे पास डिफरेंट ईमेल्स हैं, डिफरेंट ईमेल्स पे डिफरेंट जीएमबीज लगी हुई हैं और डिफरेंट ईमेल्स के भी डिफरेंट अकाउंट्स हैं। सो वो मुझे बार बार टू एंड फ्रो मूव करना पड़ेगा। सो मैं बार बार अपनी स्क्रीन इस तरह से घुमा फिरा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स कम बैक हियर। अच्छा जी, सो ये जो एक्सटेंशन है ना आपकी, ये एक्सटेंशन करती क्या है? ये बेसिकली आपको समराइज फॉर्म में डाटा वगैरह दिखा रही होती है। वट डाटा हियर इज वो आपको समराइज फॉर्म में नजर आ रहा होगा। अगर कभी एक बार आपको क्लैश मिले या ग्लिच मिले तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। इसी तरह जीएमबी एवरीवेयर है, ये भी आपको डाटा दिखा रही होगी, लेकिन सम टाइम डाटा नहीं दिखाती, तो आप इसको रिफ्रेश कर लें, एक्सटेंशन काम करना शुरू कर जाएंगी। ठीक है, से आप देख सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर लिख के सर्च किया गूगल मैप के ऊपर, तो ये मुझे दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जो कैटेगरी है वो मार्क हुई है 20 बिजनेस में। 20 टॉप के 20 बिजनेस होते हैं, उनको स्टडी कर रही होती है। ठीक है, और इसी तरीके से कंप्यूटर स्टोर कितने लोगों ने लगाया हुआ है, वो 18 बिजनेस से कंप्यूटर स्टोर लगाया, तो एक हाईली रिलेटेड सेकेंडरी कैटेगरी में मिल गई। फिर अप्लायंस स्टोर कितने लोगों ने लगाया है, वो 14 लोगों ने लगाया हुआ है। ठीक है, फिर होम थिएटर स्टोर भी 14 लोगों ने लगाया हुआ है, फिर म्यूजिक स्टोर भी 12 पीपल ने लगाया हुआ है। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे इसके बाद ना एकदम से ना आपकी काया पलट गई है। यहाँ पे आने लगे हैं फर्नीचर स्टोर, मेट्रेस स्टोर, रेफ्रिजरेटर स्टोर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर स्टोर आपसे रिलेट कर रहा है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है। सो ये आपको बता रहा है कि यार टॉप 20 बिजनेसेस में से कितने बिजनेस ये कैटेगरी पिक की है, कितनों ने ये की है, कितनों ने ये की है, और काउंट आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यू गाइस कैन हैव अ लुक कि काफ़ी बिजनेसेस हैं जो सिंगल कैटेगरी भी रखते हैं, लाइक फोटोशॉप। ठीक है, सो ये जो फोटोशॉप वाला बिजनेस है, ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सर्च कर रहे हैं, आई एम जस्ट क्लोजिंग द चैट टू, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सर्च करें तो फोटोशॉप तो नहीं आना चाहिए ना। इसी तरीके से कंप्यूटर सपोर्ट एंड सर्विसेज, तो एक आधे बिजनेस ने ये भी कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। सो आपको यहाँ से ना कैटेगरीज वगैरह काफ़ी इजीली मिल जाएंगी, जो जो आप पे कंपेटिटर ने पिकअप की हुई हैं। जीएमबी के अंदर आपको सबसे पहले एनालिसिस करनी होती है आप पे कंपेटिटर की कैटेगरीज। जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि कैटेगरीज अगर आपको मिल जाती हैं और आके बिजनेस में लॉक हैं, तो उस पर स्टक ना रहें, रिलेटेड जो चीज़ है उसको पहले पिक कर लें। अब आपको अगर नहीं मिल रही होगी ना, आपने कंप्यूटर स्टोर पिक कर लेना है। लेकिन आप कंप्यूटर स्टोर है नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, आप बेचते हैं एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर स्टोर थोड़ी हैं। सो इस पे ब्लाइंडली आपने को नहीं खेलना, आप अप्लायंस स्टोर पकड़ लो यार फॉर टाइम बिंग। ठीक है, प्राइमरी कैटेगरी सर्च करो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ और क्या चीज़ आ रही है, उसको 1 से 2 दिन लगा के देखो। ठीक है, क्या वो चीज़ चेंज होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में? ठीक है, अगर चेंज होती है तो आप उसको पकड़ लो। ठीक है, क्योंकि लॉकिंग सिस्टम जो है ना, मैंने पाकिस्तान में भी काम किया हुआ है, मैंने यूएस यूके में भी काम किया हुआ है, और कुछ मैंने कनाडा वगैरह में भी किया, फिर मैं कुछ दुबई में भी किया हुआ है। सो मुझे पता है यार वो कैटेगरीज लॉक हो रही होती हैं। आप कहते हैं यार ये क्या सीन है यार, कैटेगरी नहीं मिल रही। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, वो काफ़ी बच्चे होते हैं मेरे पास, वो कंप्लेन करते हैं सर वो कैटेगरी नहीं मिल रही, क्या करें? फिर हम बैठ के ना जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड चीज़ मिल रही थी उसको पिक करते हैं, और फिर हम जाके मैनुअली चेक करते हैं यार जो लोगों का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नज़र आ रहा है, क्या उन्होंने बैकएंड पे यही कैटेगरी सेलेक्ट की हुई थी? तो ऑब्वियसली उन्होंने वो कैटेगरी सेलेक्ट की होती है। ठीक है, चलो ये हमें आइडिया हो गया। प्लस हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं ना, तो बड़े मजे की चीज़ आने वाली है, रिव्यू एनालिसिस। ये आपको बता रहा है कि टॉप 20 में मिनिमम रेटिंग कितनी है, मैक्सिमम रेटिंग कितनी है, मिनिमम रिव्यूज जो बिजनेस है उसके कितने हैं, और मैक्सिमम रिव्यूज कितने हैं। ठीक है, विदाउट रिव्यूज कितने बिजनेस हैं। सो ये आपको कंपटीशन को एनालाइज करना है, जो आपने बारी बारी घुमा के देखना था ऐसे, ये टॉप 20 को एनालाइज करके आपको चीज़ें वगैरह दिखा देता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको काफ़ी वो चीज़ें मिलेंगी यार, इन स्टोर पिकअप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो कितने स्टोर दे रहे हैं। ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप अपने स्टोर के साथ ऐड कर सकते हैं कि यार ये चीज़ें हैं, ये हम डिलीवरी की मद में दे रहे हैं। उनको ऑब्वियसली आप डिफाइन नहीं करते, आप कहते हैं ओवरऑल हम बस डिलीवरी दे रहे हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो आप बोलेंगे कि क्रब साइड पिकअप के लिए हैं, कुछ चीज़ें होंगी आप बोलेंगे कि इन स्टोर पिकअप के लिए हैं। ठीक है, तो आप ओवरऑल वो ठप्पा लगा देंगे यार हम इन स्टोर पिकअप भी प्रोवाइड करते हैं, इस सारी चीज़ें। इसी तरीके से वेरीफाइड कितने हैं, अनवेरीफाइड कितने हैं, फिर एट्रीब्यूट्स के अंदर वो काफ़ी डिटेल में दिखा रहा है कि इन स्टोर पिकअप, इन स्टोर ऑन साइट डिलीवरी, क्रब साइड, ये ऊपर ही हैं, वो नीचे भी आ रहे हैं। फिर नो सेम डे डिलीवरी। ठीक है, सो यूजली लोग सेम डे डिलीवरी रखते हैं, सो नो डिलीवरी कुछ लोगों ने लगाया हुआ। फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, व्हील चेयर, ये भी आपके एसेसिबिलिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। फिर रीसाइकलिंग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और ये भी कंट्री टू कंट्री ना वेरी करते हैं। कुछ कंट्रीज होते हैं उनमें पेमेंट के ऑप्शंस अलग होते हैं, और आपके ऑप्शन जो आप लोगों ने शायद देखे हों, लेकिन आपने ऑब्वियसली उस कंट्री में चेक कर रहे होना। सो आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अली भाई मुझे तो वो एट्रीब्यूट नजर ही नहीं आया।
ठीक है, वो आपने पेमेंट सेट किया था तो यार मैं तो काम कर रहा हूँ जापान में, वो मुझे एट्रीब्यूट नज़र ही नहीं आ रहा, तो यार ये कंट्री टू कंट्री चेंज हो रहे होते हैं। सो आप लोगों ने जब भी इसको स्टडी करना है अपना खुद का करना है, इस लेक्चर से बस कॉन्सेप्ट लेना है, ये चीज़ें उठा उठा के नहीं लगानी। ठीक हो गया। बिजनेस आवर्स भी आपको मिल रहे हैं, तो 24 आवर्स कितने किसने खोला? इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऐसी चीज़ है कि आप 24 आवर्स इसको नहीं रख सकते। ठीक है, सो ये बता रहा है कि भाई इतने बजे से इतने बजे को, अब कोई बंदा को लगाएगा ना अगर 24 आवर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, और वो गलती से फ्लैग कर लिया गूगल ने, वो कर लेगा। वो कैसे करेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शायद देख लें इसको, स्पैमिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं। सो वो आपको उड़ा के रख देगा। ठीक है, क्योंकि एक सबको ये तो पता है ना कि गूगल जो होता है, आप उसको अगर कमांड देते हैं कि भाई मुझे पिज़्ज़ा स्टोर दिखाओ रात को 11 बजे, आपने सर्च किया पिज़्ज़ा स्टोर एट 11 PM, और फिर आपने दोबारा स्टोर सर्च किया पिज़्ज़ा स्टोर एट 2 AM। सो यहाँ पे आपको हो सकता है पिज़्ज़ा हट नज़र आए, और यहाँ पे आपको नज़र आए चीज़ियस। ठीक है, क्योंकि पिज़्ज़ा हट तब तक बंद हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो टाइम वाला फैक्टर होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। गूगल ऑब्वियसली क्लोज चीज़ें तो नहीं रिकमेंड करेगा अपने यूज़र को, वो ओपन चीज़ें रिकमेंड करेगा। सो फिर कुछ लोग होते हैं वो 24 घंटे लगा देते हैं। इनफैक्ट मेरा एक क्लाइंट था, वो मुझे कहता है यार मेरे पास जो मोस्टली आते हैं ना जीएमपीज, वो इसलिए भी ज़्यादा आ जाते हैं, जीएमपीज में पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि मैं ई कॉमर्स में बहुत काम करता हूँ, और हर ई कॉमर्स स्टोर ने अपना जीएमपी लगाया होता है, इसलिए इन चीज़ों को तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में पता है। ठीक है, और वो ई कॉमर्स जो है मेरे पास मल्टीपल कंट्री से, मतलब वो पाकिस्तान के भी हैं, यूएई के भी हैं, ज़्यादातर मेरे बाहर यूके वाली साइड से होते हैं, और ई कॉमर्स स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, और यूएस के भी होते हैं। इसी तरीके से मेरे पास कुछ स्टोर्स हैं जो जापान के भी हैं, जर्मनी के भी कुछ स्टोर्स हैं, फ्रांस के भी हैं। सो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार ये इस टाइम का मुझे नहीं पता, हम तो ऑनलाइन सारा का सारा काम करते हैं, डिलीवरी करते हैं, ड्रॉप शिप करते हैं, सो आप बेटर कर लें। तो मैं कहता हूँ यार देखो 24 आवर लिखूंगा तो अगर गलती से आपकी चीज़ आ गई तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि यार वो विजिटिंग वाला सीन है, फिर वो कहते हैं नहीं यार इसको आप चेंज ही रखें, 24 आवर ना रखें, क्योंकि विजिटर्स हम कहाँ संभालेंगे? अगर वो खुदा ना खासा डायरेक्शन लेके आ गया, वो तो मुझे तंग करेगा भाई, वो ऐसा काम तो नहीं करना। ज़्यादातर उनके उनके वेयर हाउसेज वगैरह होते हैं, वो कहते हैं हमारा वेयर हाउस है, उसकी टाइमिंग है वो इतने बजे से इतने बजे तक है, और आप ज़्यादातर वही चीज़ पिक कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो सैप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्लम्बिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपकी ना इमरजेंसी प्लम्बिंग होता है। फॉर एग्जांपल आपको रात को 12 बजे आपके गटर जो है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो आप प्लम्बर को बुलाएंगे। ठीक है, सो इफ़ यू सर्च ऑन इट, सो आप देखोगे कि जो प्लम्बर्स हैं, इसको बिना आप एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना। जब भी आप ऐसा कोई काम करें, ये चीज़ अपडेट ना हो तो यू गाइस कैन ऑलवेज रिफ्रेश इट। ठीक है, सो रिफ्रेश करने से उसका मॉड्यूल दोबारा से रीलोड हो जाता है। ठीक है, या आप इसको बंद करके एक दफ़ा इस पर क्लिक करें और इसको सबमिट कर लें तो वो भी लोड हो जाता है। सो यू गाइस कैन लुक के यहाँ पे कुछ प्लम्बर्स होंगे, वो 24 आवर का भी दे देंगे। देखो ओपन 24 आवर्स कौन से हैं? ये 12 प्लम्बर्स हैं। तो बिजनेस और बिजनेस चीज़ें वेरी कर रही होती हैं, इसलिए आपको अपनी कैटेगरी के बारे में भी सबसे पहले अंदाज़ा लगा लेना कि आप किस बिजनेस कैटेगरी में डील कर रहे हैं। क्या वहाँ पे 24 आवर की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, सैब है, या फिर आपका शॉप फ्रंट है, क्या सूरत हाल है। और आफ्टर दीज थिंग्स आप इन चीज़ों को काफ़ी इजीली अप्लाई कर सकोगे। आपने ब्लाइंडली तो अप्लाई करना नहीं है ना, आपने हमेशा इसके ऊपर रिसर्च करनी है, और ये मैं रिसर्च की आपको सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो, बॉटम पे आओ तो आप देख सकते हो कि इनका संडे को भी खुला हुआ है, और संडे को काफ़ी कम बिजनेसेस हैं, बाकी सब क्लोज हैं। ठीक है, सो ज़्यादातर लोग संडे को क्लोज होते हैं, और वो बेशक 24 आवर करे लेकिन संडे को क्लोज होंगे या सैटरडे को क्लोज होंगे, तो आपने उसको ना एक दफ़ा देख लेना कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, और अब संडे को ज़्यादा डिमांड होगी, तो संडे अगर आपका ओपन होगा आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं, सो उस पर उनके रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये देखो बाकी सारे जो हैं ओपन है, लेकिन सैटरडे संडे जो हैं उनमें काफ़ी बिजनेसेस क्लोज हुए बैठे हैं। तो अगर कोई बंदा सर्च करता है ये सेम चीज़ मंडे को, इसमें तो खैर आपको संडे भी ऑन ही होता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की बात करते हैं जिसके मोस्ट सर्चेज आएंगे आपको पाकिस्तान में ख़ास तौर पे संडे को, सो ऐसे बिजनेस जो संडे को ओपन है ना, वो ठक करके ऊपर आ जाते हैं, वो संडे को अच्छी खासी ट्रैफिक ले लेते हैं। ठीक है,
सो हम कहते हैं यार आप ओपन कर लें, ठीक है, तो संडे भी आप अपना ओपन कर लें। इसी तरह जो ई कॉमर्स वाले होते हैं उनको हम कहते हैं यार आपका देखने का सैटरडे भी आप ऑन रख सकते हैं, सैटरडे भी आप ऑन रख लें क्योंकि आपने काम तो करना ही है। तो संडेज यूजली वो लोग ऑफ करवा लेते हैं। सो आपको ये जो दिन है ना ये भी कंसल्ट कर लेना उससे कि यार आपके डेज कौन से होते हैं, क्योंकि इसकी बेस पे आपके रिजल्ट्स चेंज हो रहे होंगे। ठीक है। सो वजन ये आपका एक बहुत ही इजी एनालिसिस मैंने करना सिखाया आपको। और ये अगेन अगेन मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि जो चीज़ें आपने मैनुअल देखनी है उसके बेतहाशा टूल्स होते हैं। ठीक है। मैं टूल्स के नाम इसलिए नहीं बता रहा होता कि आप खुद सर्च करें, आप देखें भाई कि जो भी आपकी जीएमबी है या गूगल मैप है उसके आप एनालिटिक्स किस तरह समराइज कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सटेंशन आ रही होती है, इससे भी बेहतरीन एक्सटेंशन आ गई होंगी। ठीक है। ये क्विज पार्लर ने अपने एक लेक्चर में सजेस्ट की थी तो मैंने इंस्टॉल की थी, मुझे अच्छी लगी थी। सो उसके बाद से जो है मैं अपनी एक्सटेंशन खुद ही ढूंढ रहा होता हूँ। जीएमबी एवरीवेयर भी मुझे इस तरह मिली है और ये अच्छा काम कर रही होती है और भी मिलती रहती है, मैं चेक करता रहता हूँ। आप लोग भी चेक करें, कोई चीज़ मिले उसे कम्युनिटी से शेयर करते हैं, यार ये ऐसी देखो बड़ी तकलीफ एक्सटेंशन आई है, सो यू गाइस कैन यूज इट फॉर योर बेनिफिट। सो ओवरऑल आपको ना यहाँ से टाइम बचाना है अपना, रिसर्च के ऊपर इतना टाइम नहीं लगाना। टॉप 20 देखने हैं, कुछ कीवर्ड्स प्लेस करने हैं, स्टडी कर लेना उसको, उस हिसाब से कैटेगरीज मिल जाएंगी आपको। कैटेगरीज देखो यहाँ पे कितनी कैटेगरीज दिखा रही है, प्लम्बर, ड्रेनेज सर्विस, गैस इंस्टॉलेशन वगैरह। आप फाइंड मोड पे क्लिक करेंगे सो आपको कैटेगरी सजेस्टर खुल के दिखा देगा वो। यहाँ पे आप लॉग इन कर लेना। मैं लॉग इन करता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ मैं। अब मुझे शायद ये पासवर्ड याद ही ना हो, कोई और पासवर्ड हो। आई थिंक चल जाना चाहिए, चल गया। सो इसके ना क्रेडिट्स होते हैं आपको हर मंथ ना मिलते हैं, तो कह रहे हैं वन ऑडिट व्यू दिस साइकिल। सो ये अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो, लेकिन आप मल्टीपल अकाउंट्स बना लो ना, आपने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है। सो उसको आप डिफरेंट ईमेल्स पे कर सकते हो। सो यू हैव रीच द ऑर्डर लिमिट फॉर दिस मंथ, हर हर मंथ जो होता है ये रिफ्रेश हो जाता है। सो ये आपका अच्छा टूल है, इसको देखें मेरे पास लगा हुआ है, प्लम्बिंग के उसने लगा लिया है सारा का सारा ना, और आपको दिखा रहा है सजेस्टेड कैटेगरीज पे ये भी हो सकती हैं, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिखा रहा है आपको जो कि आप सर्विसेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो ये सर्विसेज के अंदर से आपको चीज़ें बता रहा है कि भाई ये चीज़ें आप ऐड कर लो। सर्विस के अंदर कोई मसला नहीं है, सर्विस के अंदर वो ड्रॉप डाउन नहीं देता, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। सर्विस क्या है वो भी बताऊंगा आपको। सो यहाँ से मैं सर्विसेज वगैरह देख लेता हूँ, उनको प्लग कर लेता हूँ जो भी मुझसे रिलेटेड होती हैं, उसकी एक पहले शीट बनाता हूँ, क्लाइंट से अप्रूव करवाता हूँ, क्लाइंट अप्रूव करता है, मैं उसको इन कर देता हूँ। मैं ब्लाइंडली नहीं उठा के लगा देता, मैं इतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं लेता। मैं कहता हूँ भाई क्लाइंट अप्रूव करेगा कि सर्विस देता है, फिर मैं उसको डालूंगा। ऐसी बात में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ रहे होते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कॉपी का बटन है, इसे कॉपी का बटन दबाता हूँ, एक शीट बनाता हूँ। लास्ट वाली शीट जो हम काम करे थे उस पर उसी को हम यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पे एक शीट बनाऊंगा और यहाँ पे मैं सर्विसेज लिस्ट डाउन कर लूँगा। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लूँगा भाई एक होती है प्राइमरी कैटेगरी, इसी तरीके से एक होती है आपकी सेकेंडरी कैटेगरी। ठीक है। ओके, सॉरी पिक ही नहीं हुआ था। प्राइमरी कैटेगरी एक होती है, सेकेंडरी कैटेगरी। उसमें शीट ही नहीं पिक की थी, वो पता नहीं कहाँ कर्सर घूम रहा था, तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब इसे पिक कर लिया। सो प्राइमरी कैटेगरी एक होगी आपकी, प्राइमरी कैटेगरी आप प्लम्बिंग कर सकते हैं। देन अगेन सेकेंडरी कैटेगरीज कंपटीशन के हिसाब से आप देख लें, उसमें कोशिश करें कि आप चार चार के आसपास कर लें, पाँच के आसपास। कुछ लोग होते हैं वो ओवर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ भाग रहे होते हैं, वो घुसा ही जाते हैं, कहते हैं भाई ये भी घुसा दो वो भी घुसा दो। तो ऐसा ना करें, रिलेटेड करेंगे, ठीक है, तो आपको पावर भी ज़्यादा मिलेगी और सस्पेंशन के चांसेस भी आपके कम होंगे। इसको बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं खेलने लग जाना, ठीक है, आप ज़बरदस्ती की चीज़ें घुसाने लग जाएं, ठीक है। सो वो एक जो एक्टिविटी है ना गूगल माई बिजनेस के ऊपर, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है अभी, जो खास तौर पे जो करंट अपडेट आई है, काफ़ी जीएमबी जिसकी वजह से सस्पेंड भी हुए हैं। और आपको इस पर ना थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ता है गूगल की गाइड के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि गूगल की जीएमबी की गाइड क्या कहती है आपको इस रिगार्डिंग। सो ये सब बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। सो कह रहा है गाइडलाइन फॉर रिप्रेजेंटिंग योर बिजनेस ऑन गूगल। सो सब गाइड्स बता रहा है आपको। यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई आपके नेम है, नेम में कुछ पैरामीटर्स हैं, मतलब मार्केटिंग टैगलाइन ना यूज़ करें आप लोग, क्योंकि नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जीएमबी अगर कोई बंदा सर्च करता है केएफसी तो उसको केएफसी ही नज़र आएगा, उसको फ्राइड चिकन नज़र नहीं है कि बेशक केएफसी 10 माइल दूर भी हो। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं वो इसमें ईएमटी पीएमटी वाला भी काम चलता है, ठीक है, और ज़बरदस्ती कीवर्ड घुसाने लग जाते हैं,
ठीक है, लाइक ओपन 24 आवर, ठीक है। अब ये देखो ना, आप ये ज्यादती है ना, आप ब्रांड नेम चेंज कर दो इसकी बेस पे, आपका ब्रांड नेम अगर रीगल पिज़्ज़ेरिया है तो आप वही यूज़ करें। इसी तरीके से बर्गर किंग के साथ ये आर नहीं लगाना, वो कहता है भाई ये काम नहीं करना वरना मैं उड़ा दूंगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से LLC के बारे में कह रहा है, एट द रेट के बारे में कह रहा है, ठीक है, स्पेशल साइन और इररेलेवेंट टर्म्स, LTD लिमिटेड कंपनी, इंक, ये वो चीज़ें यूज़ ना करें आप, ठीक है। और GLTD, तो इस तरह के नाम आपने बनाने कुछ, क्योंकि मेरे पास बिजनेस आते हैं उनके GMPs ही नहीं होते। सो मैं नाम के बारे में थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ता है, ई-कॉमर्स में खास तौर पे। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो US बैंक ATM 7th एंड पाइक पार्किंग, उससे सारा इतना लंबा लिखा हुआ है, तो कह रहा है भाई US बैंक ATM बस इतना लिखो। सो ये बड़ी प्यारी गाइड लिस्ट बनाई हुई है, आप लोग इसको पढ़ें, मैं आप लोगों से लिंक शेयर भी कर दूंगा। इसी तरीके से वो बिजनेस आवर्स के बारे में बताता है आपको कि भाई सेट ऑफ आवर्स क्या हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, सीजनल आवर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कहीं कहीं पे टेम्परेरीली क्लोज भी करना पड़ता है आपको, ख़ास तौर पे बाहर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे स्नोफॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है या टोर्नाडोज वगैरह आ रहे होते हैं, वो एरियाज़ कुछ देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। सो दे हैव टू मार्क देयर बिजनेस एज टेम्परेरीली क्लोज्ड। सो ये कह रहा है ऑफ सीजन जो है आप उसको मार्क कर लें। अब जगह फॉर एग्जांपल स्नो मूवर रिमूवर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है और ठंड वगैरह ज़्यादा है, वहाँ पे 2 से 3 महीने तक की उनकी सर्विस अवेल की जाएगी। बाकी रीजन में तो पहली बात अवेल ही नहीं की जानी, ठीक है, आपको पता है भाई इन रीजन में मैंने काम करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी उस तरह से होती नहीं है। सब कुछ रीजन में एक्टिवली काम कर रहे होगे आप, सर्विस वो वाले रीजन में डालो, आप सर्विस एरियाज वो रीजन डालो, और आफ्टरवर्ड आप उसको टेम्परेरी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, फ़ोन नंबर आपके बंद होंगे, चीज़ें वगैरह बंद होंगी, आप बाकी टाइम कुछ और कर रहे होगे। हाँ, अगर अवेलेबल हो तो आप उसको ओपन रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह स्पेशल आवर्स होते हैं हॉलीडेज़ वगैरह के लिए, वो चीज़ें वगैरह आपको कुछ बिजनेस में नज़र आएंगी, क्रिसमस के तौर पर ख़ास तौर पर आपके कुछ आवर्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे टेम्परेरी क्लोजर ये होता है कि भाई हम जो है बंद है यहाँ पे, ठीक है। सो ये ऑफ सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। सो कह रहे हैं अपने बिजनेस को आप मार्क कर लें टेम्परेरी क्लोज, एंड देन अगेन वी हैव सम कैटेगरीज गाइड्स। तो कह रहे हैं भाई यहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी है, सो डिलीवरी रेस्टोरेंट आपकी इन करेक्ट कैटेगरी है, ठीक है। सो पिज़्ज़ा टेक आउट है तो टेक आउट रेस्टोरेंट, ठीक है। सो वो कह रहा है फेडरल क्रेडिट कार्ड यूनियन, तो सही इंसानों वाली कैटेगरी वगैरह एलोकेट करें। सो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें वो बता रहा है, ठीक है, हमें बस इसको पढ़ना है, हम पढ़ते नहीं है। सो आप इसको पढ़ें और चीज़ें वगैरह क्लियर हो जाएंगी। सो आपको सस्पेंडिंग बिजनेस होते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं होता, काफ़ी लोग होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस GMB का सस्पेंड हुआ है तो पैनिक नहीं करना यार, आपने आपने पहले वो इश्यूज देखने हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद हम छोटा सा नेक्स्ट सेशन में सेशन के अंदर बातचीत कर लेंगे उसके ऊपर भी। सो यहाँ पे क्वालिटी इश्यूज की वजह से हो रहा होता है, ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको जो है क्लेम भी कर सकते हैं, प्लस आपको वेरिफिकेशन ही मोस्टली चाहिए होती है, ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एडिट की ऑप्शन भी देता है। सो कुछ केस हमने करवाया भी हुआ है। मेरा जो ज़्यादा काम होता है वो सस्पेंशन वाला तो नहीं होता, कि मेरे पास सस्पेंड होते ही नहीं है, वो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं पहले ही। लेकिन जब आप शुरू कर रहे हो, जैसे आपका छोटे बिजनेस है, उनमें सस्पेंशन रेट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो बिजनेस आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास ऑलरेडी GMB लगा होता है, और उनके रिव्यूज़ जो होते हैं ना वो 200 300 और 5 स्टार्स होते हैं, ठीक है, 4.8 4.9, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो मैं उनको ऑप्टिमाइजेशन करता रहता हूँ साथ साथ उसकी। तो मेरा उसमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सस्पेंशन को ख़त्म करने में, लेकिन मैंने किए हुए हैं, मैंने 5-6 दफ़ा किया ही होगा इसको ठीक है। सो अगेन इसमें चेंजेस वगैरह आती हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं आजकल तो। सो हो सकता है ये जो भी आपको कराऊँ इसका 360 हो जाए 1-2 महीने के बाद, आई कांट प्रॉमिस, ठीक है। इसी तरीके से अभी जो रिसेंट अपडेट आई है रिव्यूज़ की मद में, पहले हम रिव्यूज़ वगैरह लगाते थे, वो उसकी हमारे तो नहीं उड़े, ठीक है, उड़े हैं लेकिन 20-30%। तो हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है रिव्यू का, जो हम इन हाउस करते हैं, और कुछ में आउटसोर्स करते हैं। मैंने लास्ट में भी बताया था, कुछ क्वालिटी वाले बंदे हैं उनके नहीं उड़े, उनको मैंने भी स्टिल रखा हुआ है, जिनके उड़े उनको मैंने कहा भाई अल्लाह हाफिज़, आपसे मैंने रिव्यूज़ नहीं लेने, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर की बात भी बता देता हूँ। सो वो कह रहा है भाई फ़ोन नंबर डायरेक्ट कंट्रोल में होना चाहिए बिजनेस के, और एडिशनल फ़ोन नंबर कैन बी यूज ऑन गूगल बिजनेस। कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि 2 फ़ोन नंबर भी आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से प्रीमियम फ़ोन नंबर आर नॉट एक्सेप्टेबल रिगार्डलेस ऑफ द रेट चार्ज ऑफ द कॉलर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप कोशिश करें कि लोकल मोबाइल फ़ोन नंबर आप दें, ठीक है, सेंट्रल कॉलर नंबर या हेल्पलाइन नंबर, इस तरह की चीज़ें वगैरह
ना दें, ठीक है। कोशिश करें आप लोकल मोबाइल फ़ोन नंबर दें, लोकल चीज़ बीच में आ रही हो, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप जो है दूसरा नंबर भी दे सकते हैं लैंडलाइन, लेकिन लोकल हो, ठीक है। 0423 पाकिस्तान का जिस तरह है, इसी तरीके से 888, ठीक है, +1 के साथ आपके 4243 इस तरह आपके आ रहे होते हैं। हर स्टेट के डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो आप जो है वो देख लें कि भाई उसका कौन सा प्रॉपर उस मद में आप नंबर दें। कुछ लोग होते हैं वो अ, यहाँ पे नंबर्स की मद में ऐसा कार्य कर रहे होते हैं कि हम बैठे हुए हैं न्यूयॉर्क सिटी में, और वो ऑपरेट करना चाह रहे हैं लेट्स से न्यू जर्सी में। सो वो कहता है भाई न्यू जर्सी में हमारा ये सेम नंबर लगा दो, ठीक है। तो ऐसा काम ना करें, ठीक है। वो सस्पेंशन के चांसेस इंक्रीज कर देगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, ठीक है। एक तो रेलिवेंसी नहीं बन रही, ठीक है। ऊपर से लोकल बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, आपके कनेक्शन होंगे, आप जॉब फुलफिल करवा सकते हैं, ठीक है। आप चीज़ें वगैरह उस तरह से करवा सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ उनको बोलूँ भाई हर एक सिटी के लिए डिफरेंट जीएमबी बना लो, ठीक है। अगर आपकी सर्विस वहाँ पे है, क्योंकि जीएमबी अगेन लोकेशन वाइज ही काम कर रहा होगा ना। आपको मैंने जैसे भी दिखाया है कि एक लोकेशन में सर्च किया है, वो लोकेशन वाली ही चीज़ें पॉपअप करके दिखाएगा, ठीक है। मैंने प्लम्बिंग लिखा है, मैंने कुछ कीवर्ड नहीं लिखा, ठीक है। सो उसने जो है मेरे एरिया के रिगार्डिंग चीज़ें थी, वही चीज़ें खोल के मुझे दिखा दी हैं, ठीक है। तो गैस कहना वो लोग कि वो जो भाई साहब हैं वो यहाँ पे फिर रहे हैं, ठीक है, इन एरियाज़ के अंदर फिर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ और पिन मार्क करता हूँ, अगर आई नीड टू चेंज माई लोकेशन, ठीक है। आप जो है दो तरीके से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। एक तो जो मैंने टूल बताया उसके थ्रू, वो एक अच्छा तरीका है। दूसरा आप रियल टाइम वीपीएन भी यूज़ कर लें, ठीक है। ख़ास तौर पे मोबाइल को बिहेवियर जब आपने नोट करना है, तो आपके पास ना कुछ ऐप्स होती हैं लाइक फेक जीपीएस, हम इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल्स के अंदर। सो ये आपकी स्पूफिंग कर देती है। तो फेक जीपीएस लोकेशन, सो ये एप्पल में मिलेगा आपको, हर जगह मिल जाएगा आपको, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंस्टॉल्स मिलेंगे आपको। तो आप मोबाइल फ़ोन में ये ऐप कर सकते हैं, तो ये आपको ना फेक जो है लोकेशन वाइज चीज़ें दिखाएगी। तो आप मैप को ना काफ़ी इजीली यहाँ से देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे रियल टाइम क्या होगा, क्योंकि हर डिवाइस के हिसाब से सेपरेट रिजल्ट देगा। डेस्कटॉप में हो सकता है टोटली चेंज रिजल्ट दे, मोबाइल में टोटली चेंज दे, ठीक है। सो कुछ लोग होते हैं उसको ट्रैक कर रहे होते हैं ना, तो वो सम टाइम ना डेस्कटॉप को यूटिलाइज करते हैं। खासतौर पर जो ग्रिड सिस्टम है ना आपका, जो लोकल ग्रिड सिस्टम है, ये काफ़ी टूल्स होते हैं, वो लोकल ग्रिड प्रोवाइड करते हैं आपको, ब्राइट लोकल खास तौर पे। तो ये जो ग्रिड सिस्टम है आपका, अब ये क्या चीज़ें काउंट में नहीं लेके आता, डिवाइसेस को, टाइम्स को, आप किस टाइम इसको रन कर रहे हो, ठीक है। उस डे को आप किस टाइम, आप किस डे को रन कर रहे हो सकता है आप संडे को रन कर लें, सारे के सारे आपके ना लाल और लाल आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी रैंकिंग ना आई हो, आप रोज बिजनेस है भाई। सो ये आपको ना काफ़ी और हो सकता है आप मंडे को रन करें, सारे ग्रीन हो जाए, बोले देखो भाई मैंने 2 दिन में आपकी साइट रैंक कर लिया है। तो ऐसी बोंगियां भी नहीं मारनी है आपने। बताने का मकसद ये है कि यार आप चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्लाइंट को इतना क्या पता है, लेकिन आप ऑनेस्ट होकर अपनी फील्ड के साथ ऑनेस्ट होकर काम करें। और आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंडेंट है काफ़ी फैक्टर्स के। आपका क्लोज टाइम क्या है, आप की डिवाइस क्या है, ठीक है। इसी तरीके से आप कौन कौन से कीवर्ड्स लगा रहे हैं, ये कीवर्ड बेस आपको देता है ना सारा ग्रिड। सो सम टाइम होता है हम क्लाइंट को ना मेरा मेरा एक काफ़ी करीबी दोस्त है, ठीक है। वो मुझे बताता है कि यार वो क्लाइंट को दिखाना होता है ना, हम कीवर्ड में ना कीवर्ड थोड़ा ख़राब कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 लगा देते हैं, और आफ्टरवर्ड्स ठीक है हम कीवर्ड वगैरह जहाँ उसमें से उसमें लोकेशन वगैरह भी लगा देते हैं, जैसे कि काम शाम भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नियर मी था, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं यार कि उसमें स्पेस के साथ ज़्यादा फ़र्क तो आ रहा है, ठीक है। अगर फ़र्क आ रहा होता है फिर हम वो पकड़ लेते हैं। तो इस तरह काम शाम भी कर रहे होते हैं कि बस स्टैट्स अच्छे हो जाएँ। फिर वो कहते हैं भाई हम जो है संडे संडे को कर रहे होते हैं, भाई ये देखो भैया आपकी रैंकिंग ही नहीं है, आपके कंपेटिटर जो है उसके हमने पहले पहले क्रॉल किया होता है। तो इस तरह के काम शाम भी कर रहे होते हैं। और अगेन ये जो सर्कल का एरिया होता है, आप खुद बताते हैं कि भाई मैंने 5 माइल रखना है, 2 माइल रखना है, क्या रखना है, और ये एग्रीगेटेड दिखाता है। सो आप जितना छोटा रखोगे ना उतना आपको ऑनेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो कहते हैं भाई हम ना इसको ना बड़ा बड़ा कर देते हैं। सो होता ये है कि लेट्स से आपने 5 माइल रखा, 5 माइल से क्या होगा, यहाँ पे ना बाइसनेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 माइल, 1 माइल, 1 माइल, 1 माइल, 1 माइल, ये 5 माइल्स होंगे ना। हो सकता है यहाँ पे आपका नंबर आए 20, 10, यहाँ पे आए आपके पास 15। ये क्लोजेस्ट तरीन था, यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप रैंक करने लग जाएं 15, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आप रैंक करने लग जाएं 10। अब आप इसका एवरेज निकालो, ठीक है। मैं इसका एवरेज भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। उस क्योंकि इसने एवरेज दिखाना है ना आपको।
15 जमा 15 जमा 10 जमा 10 जमा 1, ठीक है, डिवाइड बाय 5। तो भाईजान ये आपको दिखा रहा है कि आप रैंक करते हैं 10th पोजीशन पे, ठीक है। सो इस तरह आप जितना बड़ा साइज रखोगे ना, ये उतना डाइल्यूट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो वो पहले कुछ और रिपोर्ट कर रहे होते हैं और आफ्टरवर्ड्स वो ये माइलेज पैलेज के अंदर ना ये चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, 3 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो ये स्टैट्स मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, ठीक है। सो आपको वैसे कुछ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बेसिक्स थी मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप कौन कौन सी एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, आप को किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताया था, प्रॉक्सिमिटी, रेलिवेंस और आपकी ट्रस्ट का जो फैक्टर इन 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है मोस्टली। आपके रिव्यूज़ अच्छे नहीं है, ठीक है, आप नीचे चले जाएंगे, रिव्यूज़ अच्छे हैं आपके, आप ऊपर आ जाएंगे। रिव्यू पे सेंटीमेंट एनालिसिस हुआ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैप किधर था, मैप यहाँ पे है, हर एक रिव्यू पे सेंटीमेंट एनालिसिस हुआ, इसमें क्लिक करता हूँ नहीं, मेरा चेंज भी हो जाता है, ठीक है। ये देखो मेरा अपडेट हो गया है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा है कि भाई इस बिजनेस ने क्या क्या लगाया हुआ है, ठीक है, वो सब चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। सो KGID होता है, CID होता है, प्लेस ID होता है, ये वो चीज़ें होती है जिसके थ्रू आप बिजनेस का मैप रन कर सकते हो। BID, ठीक है, बिजनेस ID जिसको हम कहते हैं, वो भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, फ़ोन नज़र आ रहा है, प्लस यहाँ पे ये देखो जो यूटीएम की बात कर रहा था मैं लास्ट टाइम, ठीक है, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि भाई ये यूटीएम है, और यूटीएम मीडियम कौन सा, ये ऑस्टिन से आ रहा है। देखो GMB, इससे मल्टीपल GMBs बनाए होंगे ना, सो ये बता रहा है कि भाई ये ऑस्टिन वाले GMB से मुझे लीड आई है, ठीक है। सो ये आप ट्रैकिंग भी करते हो कि भाई कौन सा यूआरएल लगाना है, और यूआरएल में आप ट्रैकिंग किस तरह कर सकते हो यूटीएम पैरामीटर के थ्रू। सो ये यूटीएम पैरामीटर होते हैं। आप कहते हैं सोर्स क्या था, सोर्स मेरा गूगल था, कुछ लोग यहाँ पे GMB भी लिख सकते हैं, कुछ लोग गूगल बिजनेस भी कर देते हैं। मीडियम क्या था, मीडियम था GBP, गूगल बिजनेस प्रोफाइल डैश ऑस्टिन, ऑस्टिन वाली गूगल बिजनेस प्रोफाइल से मुझे लीड आई है, ठीक है। सो वो अपनी बिजनेस प्रोफाइल्स की रैंकिंग भी ट्रैक कर रहे होते हैं इन गूगल एनालिटिक्स के भाई कहाँ कहाँ से मुझे वेबसाइट के ऊपर बंदा आया था, उसने फॉर्म भरा है। फिर आपकी KGID है, एंड देन अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ मीडियम्स देयर, यहाँ पे इनकी लिस्टिंग हुई होगी, है दिखा रहा है कि मैप के ऊपर कौन सा है, CID के साथ लगाया हुआ इसने, ये आपको दिखा रहा है डिफरेंट तरह से, और ये आपको रिव्यू का दे रहा है। वो नीचे आपने देखना है लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट के ऊपर, बॉटम लेफ्ट पे देखें वो यूआरएल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको बता रहा है कि भाई रिव्यू लिखना है तो किस तरह लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये आपको बता रहा है बिंग के ऊपर मैप किस तरह से आ रहा है, तो ये डक डक गो पे, ये एप्पल मैप के ऊपर दिखा रहा है कि आप सर्च कर सकते हो, तो ये आपको ना लिंक्स वगैरह यहाँ से काफ़ी इजीली दे देता है, ठीक है। सो आपको काफ़ी चीज़ें ना यहाँ से मिल जाएंगी। और ये CID PID ये कहाँ यूज़ होती है भी आपको फ्यूचर में बताऊंगा। साइटेशन वगैरह में ना हम थोड़ा नेचुरल वे में जब इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, CTR में ख़ास तौर पे आप जो हैं एजेंसीज ऐसे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसमें आपको काफ़ी मॉड्यूल मिलेंगे। एक ब्लैक हैट टेक्निक ही है, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ कि आप CTR मैनिपुलेट करें, आप ऑर्गेनिक चलें यार, आप ऐसे काम क्यों करना चाह रहे हैं, फिर सस्पेंशन भी हो रही होती है। सो आप उसकी मद में बता सकते हैं भाई मैंने जो बंदा लेके आना वो PID से लेके आना, CID से लेके आना। देखो अगर आपके बिजनेस के ऊपर गूगल काफ़ी पैरामीटर नोट करे, अगर गूगल बिजनेस के ऊपर आप आ जाते हैं, देखो एक तो है यूजर ने आके आपकी प्रोफाइल खोली, आपको टॉप पे पोजीशन दी, आपकी साइट खोली, साइट खोलने के बाद 3 सेकंड बाद बंद किया, वापस आके नेक्स्ट बंदे की साइट खोल ली, तो बेसिकली क्या है, गूगल बोलेगा एक इट्स अ ह्यूज सिग्नल, क्या है ये बिजनेस शायद इंटेंट पूरी नहीं कर रहा, ये बिजनेस इतना अच्छा नहीं है। इसी तरीके से आपको उसने कॉल की, और कॉल करने के बाद फोन नंबर बिजी था, वो वापस आके दूसरे बंदे को कॉल की, गूगल कहता है यार ये बंदा जो है ना एलिजिबल नहीं है इस चीज़ का। इसी तरीके से आपको कॉल की एंड दैट्स इट, वो रुक गया, ठीक है। तो आप CTR को मैनिपुलेट कर सकते हो ना, आप कहते हो भाई मैं रैंडमली इस एरिया से ना इस बिजनेस को सर्च करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट IP लगा के, यहाँ पे आऊँगा, कॉल के बटन में क्लिक करूंगा, ऑन दैट्स इट, ठीक है। बेशक मैं छठे नंबर पे पहला पहला क्लिक करूंगा वापस आ जाऊंगा, दूसरा क्लिक करूंगा वापस आ जाऊंगा, छठे नंबर पे जाऊंगा, उस पर बिजनेस पे क्लिक करूंगा, उसकी कॉल करूंगा, वो हाँ भी इंटेंट पूरी होगी मेरी, ठीक है। सो ये होती है CTR मैनिपुलेशन, और GMB इसके अंदर ही चलती है, ठीक है। और आई थिंक 300 या $400 में क्रिस पार्मर इसके कोर्स भी करा रहा था CTR, आई डोंट नो इवन करंटली इसको करवा रहा है CTR मैनिपुलेशन पार्मर, आई थिंक उसने अब ख़त्म कर दिया था, ठीक है। ये वो बंदा है है तो फारिग सा, लेकिन ये करवा रहा था, काफ़ी बूम आया था भाई, वो देखो भाई ये क्या हो रहा है, तो इसने जो है अपना मेरे ख्याल से अब प्ले लिस्ट पे अपलोड किया, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत पुरानी बात है। उसके बाद उसने कहा था भाई ये CTR मैनिपुलेशन नहीं चलती, ठीक है, अब वो ख़त्म हो गई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और लेकिन स्टिल लोग लगे हमें, और लोग कहते हैं भाई काम करती है, सही है। तो इसके भी काफ़ी तरीके होते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा जो एजेंडा है वो कुछ और है, हमारा एजेंडा है चीज़ को नेचुरल में ऑर्गेनाइज करें,
अगर मैं उनका हमें पढ़ भी नहीं रहा होता। हाँ, रैंक एंड नेट में आप कर सकते हो, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, उसमें आपको शायद फेक जीएमबी प्रोफाइल बाय भी करना पड़े, लोग सेल आउट भी कर रहे हैं। सो ये कुछ बेसिक्स थी, ये क्लियर हो गई सबको। सो मुझे ज़रा चैट में बता दो जल्दी जल्दी कि बेसिक क्लियर है, आगे चलें। ओके, क्लियर है, क्लियर है, ग्रेट। लास्ट में करेंगे ये क्वेश्चन वगैरह लास्ट में। या जीएमबी मोस्टली ना कुछ लोग होते हैं वो स्टेट लेवल पे कहते हैं जीएमबी रैंक कट जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जीएमबी के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको बताई है कि यार अप टू 3 to 5 माइल दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से काम करता है। मोबाइल में अपने खोल के देख भी लेना, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। वो माइल साथ में लिखे होते हैं उन्होंने, ठीक है, कि कितनी दूर बैठा है आपसे, ठीक है। और वो जो है ना ज़्यादातर आपके मैक्सिमम 10 माइल्स तक चला जाएगा, बड़ी बात है, इससे ऊपर तो नहीं ना जाएगा वो, उससे ऊपर तो वो बाउंड्रीज ही खत्म हो रही होती हैं। एंड अगेन ये डिपेंड करता है आप किस डिवाइस से सर्च करें। मोबाइल से मोस्टली आपका सर्चर 90% ऑफ द टाइम मोबाइल से सर्च कर रहा होगा, और मोबाइल में वो लोकेशन ट्रैकिंग ऑन की होती है मोस्टली, कुछ आईफोन यूजर तो उन्होंने बंद की होती है, तो उस मद में आपको लेवरेज भी मिलेगा क्योंकि लोकेशन ट्रैकिंग ही बंद की हुई है। सो ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो एरियाज वगैरह जो हैं ओमिट कर दे कि यार यहाँ वो मेरे दूर दूर हैं भाई, यहाँ पे बंदा कहाँ है। तो मैं कहता हूँ यार 10 माइल्स तक की रेडियस क्लाइंट से पूछ लें आप किस एरिया में सर्विस देते हैं, और वो सर्विस एरिया ऐड कर लें। कुछ लोग कहते हैं भाई जब उसने दिखाना ही 5 माइल या 6 माइल तक है, तो हम क्यों करें। तो भाई देखो, कुछ बंदे होते हैं उन्होंने अपने मोबाइल में लोकेशन ऑफ की होती है, जब वो बंदा सर्च करेगा, हाँ, गूगल डिटरमिन करेगा कि भाई इसके आसपास दिखा दूं, लेकिन वो आपको ना सिटी लेवल पे रिजल्ट दिखा देता है, उसमें आपकी रैंकिंग अच्छी होती है और आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं, लीड्स मिल रही होती हैं, तो सर्विस एरियाज की मद में आपने उनकी एडिशन करनी है, ठीक है। सो बस ये चीज़ नोटिस में रखें कि आपके अगर यूज़र ऐसे हैं सबने लोकेशन ऑन की है, तो हो सकता है वो किसी और के आपके पास ना आए, क्योंकि आपकी लोकेशन का पैरामीटर उनसे बहुत लूज होगा। वो ऑब्वियसली उसे घर के पास वाला प्लम्बर दिखाएगा ना, इतनी दूर वाला प्लम्बर थोड़ी दिखाएगा। और यूएस में ना ये होता है, ये पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में तो आप हर गली में जाएं आपको प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन वगैरह मिल जाते हैं। यूएस में ऐसा नहीं होता, यूएस में बड़ी दूर दूर लोग बैठे होते हैं, और उन्होंने अपने गैराज वगैरह में खोली होती चीज़ें, उसका वो एड्रेस दे देते हैं। अब प्लम्बर कोई बंदा विजिट तो करेगा नहीं, उनको पता भी एड्रेस दे दो, फायदा ही होगा, ठीक है, नुकसान तो नहीं होगा। बेशक हम सैप कर रहे हैं, क्योंकि कोई बंदा मेरे पास तो आएगा ना, फ़ोन ही करेगा मुझे, तो उस पर वो फ़ोन ही करते हैं उनको। सॉफ्टवेयर हाउस आप खोल लेते हैं, उसके अंदर भी आपको जीएमबी चाहिए होगा, कुछ लोग सर्च कर रहे हैं। सो उसमें आपको विजिटिंग आवर जो है कुछ आपके, ठीक है, वो उसमें आप 24 आवर तो रख नहीं सकते। अब बंदा रात के टाइम आ जाए फिर क्या करोगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में इनके पास ज़्यादातर शोरूम्स होते हैं। अगर शोरूम्स नहीं तो अपने गोडाउन का वो लिंक दे देते हैं, ठीक है, वेयर हाउसेज होते हैं उनका लिंक दे देते हैं कि भाई ये हमारा वेयर हाउस यहाँ पे लगा हुआ है। सो आपने बेसिकली इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है, इसकी बेस पे। सो वो ज़्यादातर मैं वेयर हाउस वगैरह दे देते हैं कि हमने ये ना लोकेशन अप्रूव कराई हुई थी, हमारे पास शॉप फ्रेंड नहीं था, ऐसा नहीं, तो कोई ड्रॉप शिपर जो होते हैं अपने घर का लगा देते हैं। लेकिन वो जीएमबी हम कहते हैं आप दे दें हमें, ठीक है, जीएमबी जो है ना अप्रूव वगैरह करवा लें। सो वो नेचुरल लोकेशन होती है, हम कोशिश करते हैं कि लोकेशन एक्चुअल लोकेशन डालें, कोई स्पैम स्पूम ना करें। इसमें एक चीज़ वगैरह बता देता हूँ आपको कि आपने करना क्या है। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं ईएमडी पीएमडी की मद में। पीएमडी, अब देखो जब हम प्रूव करवा रहे होते हैं ना, तो यार मेरे पास ब्रांड्स होते हैं मोस्टली, तो यार वो ब्रांड नेम ही जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, मैं कहता हूँ अपना ब्रांड नेम ही रखो, अपना ब्रांड नेम खराब ना करो, उसमें मुफ्त का आप कीवर्ड ना घुसाओ। आप घुसाओगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप कहते हो एक है क्लोथिंग स्टोर, उसका नाम है ससिल हैंडमेड, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं से कह सकता हूँ भाई आप ससिल हैंडमेड क्लोथिंग स्टोर कर लो, ये आपकी रैंकिंग इंप्रूव करेगा, ठीक है। ये रैंकिंग आपकी इंप्रूव करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपका कीवर्ड आ रहा है। सो कुछ ना कुछ रेलिवेंस वो मारेगा, वो ब्रांड नेम से बोलेगा यार क्लोथिंग स्टोर है, बाकियों ने नहीं लिखा, इसने लिखा है, तो यार ये हाईली रेलिवेंट है, ठीक है। इसी तरह लोग बुटीक लिख रहे होते हैं साथ में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लिखें प्लम्बिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाओ। अभी देखो, बियॉन्ड वाओ प्लम्बिंग एंड ड्रेन, उसने किया कीवर्ड डाला हुआ यहाँ पे, वो बियॉन्ड बियॉन्ड वाओ हो सकता है उसका नाम हो, लेकिन उसने डाला है पिलर प्लम्बिंग, वाईबी प्लम्बिंग, ओल्डी टाउन प्लम्बिंग। आपको क्या लगता है हर किसी बंदे ने प्लम्बिंग डाला है भाई, जिन्होंने डाला है वो रैंक करना है यहाँ पे। प्लम्बिंग सर्विस इंक, ये जो इंक वाला काम है ना, ठीक है, अगेन ये हो सकता है मसला करे इसको बाद में, लेकिन ये अभी तक प्रिजाइड कर रहा है। सो ये गूगल की मर्जी होती है, फ्लैगिंग करने पे आ जाए ना, वो उड़ा के रख देते, कोई अपडेट आया हो सकता है इसका सस्पेंड हुआ, तो ये इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज होते हैं। कोमा लगा गया बस ने, ठीक है, चलो उसकी मर्जी, ठीक है। जार प्लम्बिंग, चैंपियन प्लम्बिंग, ठीक है,
और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लम्बर, सो लेट्स सी क्या होता है। सो रिजल्ट्स मेरे अच्छा वो लोकेशन भी चेंज हो गई है ना, आई थिंक वो मेरे पहले कहीं और दिखा रहा था लेकिन अब यहाँ पे दिखा रहा है, वो पहले यहाँ पे दिखा रहा था। सो रॉबिन्सन प्लम्बिंग इंक, ठीक है। सो गोल्ड स्टार प्लम्बिंग एंड ड्रेन, ऑल सिटी प्लम्बिंग एयर। सो उसको एंटिटी से उसने अंदाजा लगा लिया कि अगला बंदा प्लम्बर देखना चाह रहा है, और उसने थोड़ी बहुत रिलेशन लगा ली, थोड़ा बहुत मैपिंग की, उसने कहा ये कीवर्ड्स वगैरह भी मैच हो रहे हैं, ठीक है, प्लम्बर्स वगैरह लोगों ने लिखा हुआ है, सो ये आपको एडवांटेज दे रहे होते हैं, ठीक है। अब यही काम मैं अगर करूँ क्लोथिंग स्टोर, लोग सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं वहाँ विजिट करने के लिए। सो रोज ड्रेस फॉर लेस, बीबीबी फैशन, डीडीडी डिस्काउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्लोथिंग रिपोर्ट एक है H&M, सो ये ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड्स हैं। सो आपको देखना पड़ता है कि आपके कंपटीशन के अंदर क्या चीज़ चल रही है, वो आपको उस हिसाब से सजेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं उसको भाई सासिल हैंडमेड सर्विंग हैंडमेड ही लगाओ, ठीक है। सो आप क्लोथिंग स्टोर ना लगाओ। अब मैंने लर्न किया होगा भाई EMT PMD वाला रूल, वही चीज़ आपको समझा रहा था कि आपने वो चीज़ें हर जगह ना ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर देनी। सो क्लोथिंग स्टोर बेशक आ रहा है लेकिन आपका नाम ये है, सो आप उठा के ये चीज़ नहीं फिट कर दोगे बीच में, ठीक है, कि भाई वो EMD हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, ये स्पैमिंग में भी जाता है, और आपको गाइड पढ़नी है नेमिंग के अंदर। यहाँ पे सबसे पहला है मार्केटिंग टैगलाइन, अमेरिकन मोस्ट कन्वीनियंट बैंक, उड़ जाओगे, ठीक है। कीवर्ड वगैरह को सओगे अगेन, वो कहता है ऑल कैप्स भी ना करो, ठीक है। सबवे है तो भाई छोटा लिखो, लेकिन इसके साथ में देखो KFC दिया हुआ है, एब्रीविएशन है, ठीक है। सो उसको आप कर सकते हो, वो मसला नहीं है, ठीक है। वो केंटकी फ्राई चिकन थोड़ी लिखे अपना नाम, उसने कहा भाई KFC लिख लो, क्योंकि लोग सर्च KFC करते हैं, तो उसने कहा भाई KFC लिखूंगा मैं, उस हिसाब से भी ब्रांडिंग होगी। तो उसने कहा भाई वो नाम जो पब्लिकली नॉन है वो वाले आपने यूज करने हैं। एंड देन अगेन यू हैव लाइक google.com, सो ये ना करें भाई google.com, गूगल लिखो भाई, ऐसा ना करो आप। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं, मेरे पास एक स्टोर है, उसने .de डाला हुआ है साथ में, फिर डी में कहा यार ये रख लो, उड़ा दोगे, लेकिन अभी तक नहीं उड़ा। 2 साल हो गए हैं उसकी, मैंने रैंक भी करके दिया है, तो चल रहा है। वो कहता है यार मैंने यही रखना है, मैंने कहा यार चलो मर्जी है आप। इसी तरह कुछ लोग लिखते हैं कोमा लगा के ये, ठीक है, लेकिन ये वो कहता है भाई आप ये ना करें, वो सजेस्ट नहीं करता। तो अगर कोई भी अपडेट आए उसमें ये चीज़ उड़ जाए, ठीक है, तो नुकसान है उसका, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी मल्टी लोकेशंस भी हैं, इसको शायद हम टच करें, क्योंकि आपका मेरा ख्याल पाला पड़ेगा, मेरा कुछ पड़ता है मल्टी लोकेशंस होते हैं, मोस्टली मल्टी लोकेशंस ही हो रहे होते हैं। सो उनको भी हम टारगेट कर रहे होंगे, सो वी माइट टच इट लिटिल बिट टू। सो ये आपका EMT VMD ब्रांड नेम की बात में समझा दिए कि यार थोड़ा सा कंपटीशन को एनालाइज करो और उस हिसाब से सजेशन दो अगर आप बनवा रहे हो। और अगर उसने किया हुआ काम, तो मैं तो कहूँगा यार कि नाम जो है उसमें पंगे ना ही दो, ठीक है। क्योंकि रिमूव करोगे, अपडेट करोगे, वो हो सकता है ट्रिगर कर जाए, लेकिन आप अगर चीज़ को रिमूव कर रहे हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही है। और अगेन मोस्टली होता ये है कि आप ब्रांड नेम प्रॉपर्ली चेंज नहीं कर सकते, करोगे तो आप इंस्टेंटली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम इसका ना ब्रांड नेम टोटली चेंज करना चाहते हैं, तो रीब्रांडिंग होती है, उसमें फिर आपको अपील करनी पड़ती है, देखो भाई लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मेरी रीब्रांडिंग वगैरह करो। रीब्रांडिंग के केस में ही आप खाली GMB को रीनेम कर सकते हो। इसके ऊपर भी अगेन आपको अपडेटेड गाइड से हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं बताया अपडेट चल रहे हैं, ठीक है। री ब्रांडिंग ऑफ GMB, गूगल डॉक्यूमेंट्स देखें, ठीक है, इन गाइड्स को ना देखें, पुरानी है। सो यहाँ पे आ रहा है, सो चेंज इंक्लूडिंग चेंज टू इन्फॉर्मेशन, इन सम केस रिमूवल ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो है वो कंसिस्टेंटली रिप्रेजेंट करना है, मेक श्योर एड्रेस एंड सर्विस एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, चूज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कैटेगरीज। ये वो चीज़ बता रहा था कि भाई फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कैटेगरीज इट टेक टू डिस्क्राइब योर ओवरऑल कोर बिजनेस। को ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर देनी, गुस्सा नहीं देना, तो इसको आप पढ़िएगा लाजमी, ठीक है। आपको ये गूगल ने खुद एक गाइड लिख के दी हुई है, देयर शुड बी ओनली वन प्रोफाइल पर बिजनेस, दिस कैन कॉज प्रॉब्लम विद हाउ योर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन गूगल मैप एंड सर्च, ठीक है। सो ये चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो मैं बिजनेस की बात कर रहा था। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, बिजनेस फाइल, योर बिजनेस फाइल, यस। ओके, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने लगा आप लोगों के साथ, समथिंग एल्स।
हैव अ लुक एट इट, ठीक है। ये एक मेरे पास अकाउंट है, सो इसमें ज़्यादा तो मैंने वो शायद हुए हैं। तो देखें अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने जो वेरिफिकेशन करवानी है वो किस किस मद में करवा सकते हैं आप। ये सैप है, सर्विस एरिया। अब ये खुद उसने अपनी गाइड में लिखा हुआ है, मैंने अपने से कुछ खुद नहीं बनाया। सो चेन्स, चेन्स क्या होता है कि आपके मल्टीपल स्टोर्स होते हैं विद सेम ब्रांड नेम, ठीक है। आप एक सिटी में मल्टीपल जीएमबीज के भी आप करवा सकते हो, एक एक सेम सिटी में भी करवा सकते हो, मल्टीपल सिटीज में भी करवा सकते हो। फिर सर्विस एरिया है, इसमें वो कहता है कि भाई नो शॉप फ्रंट, लेकिन आपको सर्विस एरिया ना एक सिटी में एक देना होता है। अगर सर्विस एरिया दे रहे हो ना एक सिटी में एक दो ना, फिर आप दो दो दे रहे हो, ठीक है, आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हो। फिर होता है कि यार आपकी ना डिफरेंट ब्रांड्स मतलब आपकी लोकेशन है, ठीक है, उसका ब्रांडिंग सेम सेम नहीं है, हल्का फुल्का नाम चेंज है, ठीक है, ट्वीक्स हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो तीन तरीके से आप चीज़ों को वेरीफाई करवा सकते हो, ठीक है। सो तीनों चीज़ें चलती हैं, तीनों चीज़ें चलती हैं। इसकी डिटेल्स आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपको बेतहाशा मिल जाएंगी किस तरह से इसको प्रूव करवाना है। शायद यूट्यूब पे बेतहाशा ट्यूटोरियल्स भी मिल जाए आपको। अप्रूवल की सर्विस जो होती है मैं किसी भी क्लाइंट को नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसमें खतरात होते हैं, वो बड़े ब्रांड्स होते हैं, खतरात होते हैं। मैं अप्रूवल की सर्विस दूँ वो उड़ जाए, ठीक है, मैं पीछे वो मेरे पीछे पड़ जाए, ठीक है, तो मैं कहता हूँ खुद ही अप्रूव करवा लो, आप इतने बड़े ब्रांड हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके पास, फंसेगा अपील करना होगा उसमें आपको हेल्प आउट करूंगा मैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको खुद इंस्टेंट नहीं करके दूंगा। आपको नंबर्स भी खुद मैनेज करने हैं, अगर आप मल्टीपल सिटीज़ में कर रहे हो, ठीक है, तो भाई मल्टीपल उसके पास नंबर्स भी होने चाहिए, ठीक है। आप नंबर परचेज भी कर सकते हो, उनको परचेजिंग वगैरह आती है, ठीक है, उनके पास जो होते हैं ना टूल्स वगैरह होते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं वो 12 वगैरह से नंबर परचेज कर लेते हैं, ठीक है। आपको बाइक का भी पता होगा, लेकिन वो ये है कि भाई आपने पैसे नहीं दिए, सब्सक्रिप्शन खत्म हुई तो नंबर गायब हो जाएगा, तो वो पैसे देते रहते हैं। सो क्वेरिज वगैरह डलवा लेते हैं उसके अंदर, अगेन 12 में कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो जाती है। सो इट्स अ नाइस टूल। सो आपके जो है आपको इस तरह से काम करना है कि जो नंबर है जिस सिटी या स्टेट का है या उसका चेंज होने से आपका लोकल कोड चेंज हो रहा है, तो अभी नंबर चेंज कर लें अगर आप रैंक में चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप न्यू जर्सी का नंबर लगा के बैठे हो न्यूयॉर्क पे, इसी तरह है कि आप इंडिया का नंबर लगा लो पाकिस्तान में, ऐसा काम भी नहीं करना, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा वायलेशन है, वो तो पकड़ेगा आपको कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप स्विमिंग करना चाह रहे हो। सो ये कुछ हाइलाइट्स थी जीएमबी की, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, काफ़ियों को पता होती है। मुझे इस चीज़ का आइडिया है, आप लोग माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं जो चीज़ें लोगों को नॉर्मली नहीं पता होती, बेसिक्स हैं लेकिन नहीं पता होती। सो डज दीज थिंग्स मेक सेंस टू यू गाइस? मैंने चैट ऑन किया, मुझे बता दो। बोनस, बोनस कहाँ से आ गया? हम सेशन क्लोज हो रहे हैं। एक बिजनेस की जो, हाँ ये वो सवाल है ना, इन्हीं सवालों की वजह से मैंने सेशन रखा हुआ है, ठीक है। एक बिजनेस की दो जीएमपी अगर बनानी हो तो सेम नेम पे बनाएं। देखो आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, यही आपको दिखाया कि भाई गूगल की मैंने खोली, मैंने अपनी बात नहीं बोली, ठीक है। लोग कहते हैं नहीं आप ना सेम नेम पे बनाओ वरना सस्पेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सस्पेंशन की और रीजन होती हैं, काफी ज्यादा रीजन और होती हैं। सो अगर वो आपके नाम चेंज है तो आप उसको बता दो भाई नाम चेंज है मेरे, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो गाइड भी दिखा देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। सो ये देखो, ये वही कह रहा है कि यू कैन गेट वेरीफाइड फॉर मोर देन वन सर्विस एरिया लोकेशन में, वेरीफाई ईच इंडिविजुअल एट लोकेशन, ठीक है। वो कह रहा है हर एक को सेपरेट सेपरेट करोगे आप, एक दफ़ा से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्रांड नेम अलग है तो कोई मसला नहीं है यार, आप जो है ब्रांड नेम अलग लिखें। हाँ 19-20 का फर्क ना डालो, 19-20 का फर्क क्यों डालना, ठीक है। एक में एलएलसी डाल दी, एक में इंक डाल दी, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन एक में डैश लगा ली, एक में डैश नहीं लगाई, तो भाई वो उसके उस केस में आपका ना नाम सेम ही है, फिर वो आप चेन चला रहे हो, ठीक है। सो फिर चेन के अंदर फिर नाम कंसिस्टेंट रखो आप, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड्स करना है, कोई नहीं, मैं डिफरेंट ब्रांड्स ही लॉन्च किए, मैं सारे के सारे डिफरेंट ब्रांड्स ही, तो इसके साथ सेपरेट सेपरेट ही चलाना पड़ता है। फिर सैप्स हैं आपके, वो आप एक सिटी में एक ही रखें, ठीक है, मल्टीपल ना रखें, या आप मल्टीपल रख सकते हैं, चेंज रख सकते हैं, ठीक है, शॉप फ्रंट रख सकते हैं। मेरी शॉप फ्रंट्स है भाई, मेरा लोकेशन है, मेरा सेपरेट नंबर है, सेपरेट चीज़ें हैं मेरी। सो वो एक सेपरेट चीज़ होगी मेरी, सो वो आप करवाएं, मैंने करवाए भी हुए हैं। एक सिटी में 2 से 3 भी कराए हैं, मैं एक सिटी को स्प्लिट किया 3 पार्ट्स में, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, वो ट्राइंगल बनती है, ये ट्राइंगल बनती है। और किसी भी जगह को अगर आपने मैक्सिमम कवर करना है तो ट्राइंगल से बनता है हमेशा, वो सर्कल नहीं बनता, ना स्क्वायर से होता है, वो हमेशा ट्राइंगल से मैक्सिमम कवरेज मिलेगी। ये रूल है एक छोटा सा, शायद आप लोग को पता हो, जो सैटेलाइट्स लॉन्च होती है ना दुनिया के इर्द गिर्द, वो भी ट्राइंगल में होती है, 1 2 3, ट्राइंगल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कवरेज मिल जाती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आप ट्राइंगल बना लें, ठीक है, वो जो सेंटर में रखे ना तो ट्राइंगल बना लें, उस हिसाब से आप कवरेज दे दें, तो मैं उस हिसाब से कवरेज दे दूँ तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है, कि यार डिफरेंट लोकेशंस भी हैं तो उसको मैनेज करना है डिफरेंट शॉप फ्रंट से। सो वो भी हम सजेशन देते हैं कि यार आप करवा लें, ठीक है, तो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब का मुझे नहीं पता, हो सकता है ये चीज़ें बंद कर दे, भले नहीं एक सिटी में एक ही करना है, अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है, आती रहेंगी, ठीक है। मैं आपको बात कर रहा हूँ जो पहले मैं कर रहा था, ठीक है। अभी करंटली तो शायद मेरा लास्ट क्लाइंट था वो मेरे पास ऑन बोर्ड हुआ था, यानी इन चक्रों के अंदर, इन चक्रों में
वो 4 to 5 months पहले हुआ था, ठीक है। तो उसको करके दिया था मैंने, आपका मुझे नहीं पता, उसके अपडेट्स ही काफ़ी आए हैं GMBs के। सो प्योर क्वेश्चंस मेरा नहीं ख्याल होगा, या आखिर में करेंगे ना, आखिर में करेंगे। अभी जो है हम अब गेट चेंज करने लगे हैं, ठीक है, चीज़ें एडवांस करने लगे हैं। और अप्रूवल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। स्पैम डिटेक्शन वगैरह काफ़ी तेज़ कर लिया उन्होंने। EMDs पे तो बड़ी उन्होंने स्ट्रिक्ट पकड़ की है कि भाई EMDs की जो साइट्स हैं उनको पहले पकड़ो, इस तरह के स्पैमिंग चीज़ें वगैरह उनको पहले पकड़ो, फ्लैगिंग करो उनकी। इसी तरीके से आप अप्रूवल की बात करते हैं, अब अप्रूवल भी 2 से 3 तरीकों से आप कर सकते हैं, बल्कि मल्टीपल तरीके हैं यार, बेतहाशा तरीके मार्केट में फैले हुए हैं। वो तो लोग चीज़ों को सीधे मुझे पता भी नहीं है उनके कि वो किस किस तरह से कर रहे हैं। और दे आर सेलिंग यू प्रोफाइल्स कि भैया हम आपको अप्रूव करके देंगे, सर्विस के तौर पे बिकता है ये कि भैया आपको आपने अप्रूव करके देना है। सो मैं अप्रूवल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। हम 2 से 3 तरीकों से अप्रूव कर सकते हैं। मेरे पास ना लोकल गाइड्स के अकाउंट्स होते हैं, मतलब US के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के ना, मैंने कुछ जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ के मैं लोकल गाइड्स के अकाउंट बना लेता हूँ। वो जीमेल्स हैं मेरे पास, पुरानी पुरानी है, 40+ हैं। सो मैंने खुद इन हाउस ही किया हुआ है। सो उसमें क्या है, लोकल गाइड आप बनते हैं किस तरह से, आपको ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, लाइक आपको कंट्रीब्यूशन करनी होती है, कुछ इमेजेस लगानी होती हैं, मेन्यू की इमेज लगा ली, थोड़े एडिट्स वगैरह सजेस्ट कर दिए, इस तरह काम कर दिए, कुछ रिव्यू दे दिया, ठीक है, कमेंट कर दिया, ठीक है, Q&A कर लिया उसके साथ, एक्टिविटी बेसिकली की तो आपको मिल जाता है। इसमें ना लोकल गाइड के ना लेवल्स होते हैं, ठीक है। मेरे पास जो है ना लेवल 3 एंड अबव है, ठीक है। तो लोकल गाइड लेवल्स, ओके। सो ये आपके पॉइंट्स हैं, और ये लेबलिंग और ये बैजिंग है आपकी हर जीमेल की प्रोफाइल के मिलती है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ना ये आपकी लोकल गाइड, तो कह रहे हैं आप रिव्यू देंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, इस पे मिलेंगे, हर जगह ना पॉइंट है। फोटो पे इतने हैं, कैप्शन इन फोटो ये इसमें इतने हैं, फिर 15 पॉइंट प्लेस एडिट के ऊपर हैं, रोड एडिट पे ही ये हैं। तो मैं ज़्यादातर इसमें खेलता हूँ, रिव्यू में खेलता हूँ, इसमें खेलता हूँ, ठीक है। सेम ही चीज़ है, पहले ये बदले हुए थे, ये भी अपडेट होते रहते हैं पॉइंट सिस्टम। सो ये बता रहा है कि अगर आपके 0 पॉइंट्स है तो 0 है, 15 पॉइंट है लेवल 2 पहुंच गए, ठीक है, 7 लेवल 3 हो गया। तो मैं ज़्यादातर ना लेवल 4 में खेल रहा होता हूँ। ये जो ठप्पा है ना बैच का, ये मुझे पसंद है। सो ये आपका बैच लग जाता है। ये काफ़ी ऊपर जाता है, ये इतना भी जाता है। तो आपने इतना भी नहीं हो जाता कि बैठ के आप एफर्ट करते हो कि जीमेल भी उड़ जाती है आपकी। सो मैं अगर काम करता हूँ अप्रूवल का वाला, तो मैं कहता हूँ भी कम से कम लेवल 4 की प्रोफाइल हो, क्योंकि इसमें जीमेल की पावर बहुत ज़्यादा काउंट होती है कि यार ये बंदा स्पैम तो नहीं करता। सो उसमें आपका जीमेल अकाउंट देखेगा ना कि इसकी पास हिस्ट्री क्या है, ये कितनी कंट्रीब्यूशन वगैरह करता है। अब आप जीमेल बनाओ नहीं क्लाइंट के लिए, उसको बोलो भाई मैं आपका ना अप्रूव भी करके देता हूँ, तो आप तो डिसअप्रूव करवा लोगे, नहीं प्रोफाइल गूगल बोलोगे स्पैम करना चाह रहा है, नहीं प्रोफाइल को उठा के करे। हाँ, ये कोई बहुत बड़ा सिग्नल नहीं है कि इस पर डेफिनेटली आपको डिसअप्रूव होगा, लेकिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कि यार आप अगर ये चीज़ अच्छी होगी तो आपके डिसअप्रूवल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने बहुत नोट की। और मैं अपना जो है ना, मेरे पास तो अब, पहले ना फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन होती थी मेरे पास, जो अकाउंट्स थे वो मैं फ़ोन नंबर पे वेरीफाई करवा लेता था, लेकिन अब उन्होंने ना फ़ोन नंबर को रिमूव कर दिया, वो ईमेल एड्रेस पे या फिर आपको लाइव वीडियो मांग रहे होते हैं। सो ईमेल्स को मैं मोस्टली करवा देता हूँ क्लाइंट्स को, मैं कहता हूँ लाइव वीडियो की जरूरत नहीं है। कुछ होते हैं उनको मैं कहता हूँ लाइव वीडियो वीडियो बना दो, उसमें ना रिजेक्शन भी हो जाती है, मतलब वीडियो भी बना के तो रिजेक्शन हो जाती है, और फिर बना के दो फिर रिजेक्शन हो जाती है, फिर बना के दो फिर रिजेक्शन हो जाती है, और फिर कहीं जाके वो मुझे ईमेल का ऑप्शन दिखाता है। पहले भी ऐसा होता था, पाकिस्तान में रह के पिन नहीं आती थी GMPs की ना। सो पहली दफ़ा पिन मंगवाई नहीं आई, दूसरी दफ़ा मंगवाई, तीसरी दफ़ा मंगवाई, ठीक है, नहीं आई, चौथी दफ़ा से कहा भाई अपना फ़ोन नंबर दे, तुझे फ़ोन नंबर से वेरीफाई करवा लेता हूँ, ठीक है। सो कहता है शायद मसला है भाई, पिन ही नहीं मिल रही, और 6 महीने से कंटिन्यूसली बंदा जो है वो बार बार कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कहता है 45 डेज के पहले आप दोबारा पिन नहीं मंगवा सकते। तो मैं 30 से 45 डेज से बाद में कहता है भाई पिन नहीं है, दोबारा पिन भेजो। तो वो विदिन 3 मंथ्स मैंने 3 दफ़े एक्टिविटी परफॉर्म करता था। सो उसके बाद जो फ़ोन नंबर का बटन नजर आ जाता था, और मैंने इस तरह अपने काफ़ी बिजनेस अप्रूव करवाया। उसके बाद मेरी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। उसके बाद मुझे डायरेक्ट फ़ोन नंबर देता था कि भाई फ़ोन नंबर से वेरीफाई करवा लो, इस फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, पिछले साल सवा साल पहले की बात है, ठीक है। फ़ोन नंबर तक मेरे चल रहे थे अकाउंट्स, लेकिन अब वो फ़ोन नंबर पे नहीं चल रहे, वो ईमेल पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। ये भी अपडेट्स वगैरह जो रिसेंट आई हैं उसकी वजह से। सो अब फ़ोन नंबर चल ही नहीं रहे उस तरह से, लेकिन स्टिल लोकल गाइड आपके होना चाहिए, अच्छा पावरफुल एक फैक्टर है अप्रूवल के अंदर। सो आपका इसके बाद, apologies, इसके बाद अगर हम अप्रूवल की बात करें, सो अप्रूवल के अंदर आपकी कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपका नैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैंने ये लिखता जाता हूँ कहीं पे आके कि आप लोगों को ना अच्छे तरीके से चले पता।
प्रेजेंट समथिंग एल्स, विंडो, किधर है हमारे नोट्स? ये है और ये है ना, इधर नोट्स पड़े हैं, ठीक है। सो अप्रूवल के लिए मैंने एक बताया कि आपकी जीमेल की एज तो फैक्टर है ही है ना, नया तो ना हो, एज तो है ही है, साथ में उसका लोकल गाइड लेवल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास अच्छे अकाउंट्स होने, मेरे पास लेवल 3+ काफ़ी अकाउंट्स थे, ठीक है, अभी भी हैं मेरे पास। उनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, ऐसा नहीं करना पाकिस्तान के बैठ के रिव्यूज दे के, ठीक है, फिर एकदम से आपने यूएस को दे दिया, ठीक है, वहाँ पे आप अप्रूवल के लिए भाग गए हो, ठीक है। तो इनको मैं यूज़ करता था रिव्यूज़ के लिए भी, ये रिव्यूज़ के लिए भी यूज़ होते थे मेरे पास, ठीक है। क्योंकि मैं ना मंगवा ई कॉमर्स पे चल जाते थे वो, मतलब मेरे पास पाकिस्तान के ज़्यादा थे, वो काफ़ी इजी था मेरे लिए मैनेज करना, लेकिन वो ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स में चल जाते थे, लेकिन मैं ना डिफरेंट स्टेट्स के भी रखता था। और जो उड़े हैं ना वो इस मद में जो थे ना रिव्यूज, जो मैंने इस पाकिस्तान के बनाए हुए थे लोकल गाइड्स वगैरह, और वो यूएस के अकाउंट्स, तो वो उड़े हैं, वो मैंने देखा है, वो उड़े हैं मेरे रिव्यूज, ज़्यादा नहीं उड़े, मतलब मोर लाइक 40-50% उड़ गए हैं, आधो आध उड़ गए थे मेरे, ठीक है। कुछ उसमें से 10% वापस भी आ गए थे, लेकिन उड़ गए थे। सो अगेन यार ये मेरा अपना पर्सनल चीज़ है, मुझे नहीं पता, इसे काफ़ी लोग डिसएग्री भी करेंगे, क्योंकि मैंने अगेन बताया है मेरे पास क्लाइंट्स का जो काम है वो थोड़ा बड़े लेवल पे आता है, वो ब्रांड्स होते हैं बड़े, ठीक है। हो सकते हैं छोटे ब्रांड के ऊपर सारे के सारे उड़ जाएं, ठीक है। और इसी तरीके से आप रैंक एंड में इसको अप्लाई ना कर सको। सो मैंने बताया कि मैं रैंक एंड उससे नहीं करता, हाँ मेरे पास एक दो कस्टमर आए थे, क्लाइंट्स थे, वो रैंक एंड नेट वाली काम ही कर रहे थे, एक तरह से मुझे आइडिया हो गया था, ठीक है, वो फ़ोन नंबर लगाना था उनका, ठीक है, तो मुझे आइडिया हो गया था यार ये जो है फॉरवर्डिंग कि वो कह रहे हैं मुझे फॉरवर्डिंग करवा दो। सो मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं, क्योंकि मेरा काम है उनको काम देना हो, तो मैंने काम करके दे दिया था उनको। सो यहाँ पे आपकी नैप बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके सेम नेम से बिजनेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपने भी सेम नेम रख लिया, जैसे फ्राइड चिक है, फ्राइड चिक्स है, वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। इसी तरह सेम लोकेशन, आपकी उस लोकेशन पे जो आपने पिक की है, उसी लोकेशन पे एक और बिजनेस काम कर रहा है, ठीक है, गेन इट्स एन इशू, ठीक है। और ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर भी है कि एक ऑफिस का एड्रेस पे 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल बिजनेस बैठे हुए हैं, ठीक है। सो वो भी एक तरह से स्पैमिंग की मद में चला जाता है। लेकिन उड़े नहीं है, मेरा एक क्लाइंट है, उसके एक लोकेशन पे 3 बिजनेस उसने डाले हुए हैं और तीनों के तीनों पर रिजाइड करें, उड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि स्पैमिंग होती नहीं इनमें। हाँ छोटे बिजनेस में, क्योंकि ऑब्वियसली एज, आपके रिव्यूज भी नहीं होंगे, आपके न्यू शायद हो सकते हैं जीएमबी से प्रूव हुए हों, आपने उससे काम ना किया हो, रैंकिंग ना आ रही हो, उन पर ट्रैफिक ना आ रही हो, लोग कॉल्स वगैरह ना करते हो, तो यार इन दैट केस आपके सेम एड्रेस पे मल्टीपल जीएमबीज हैं, तो उड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हाँ ये है, मैं ऐसी लोकेशंस पकड़ी हुई हैं उन्होंने, वो बिल्डिंग्स हैं, वो ना पूरी पूरी बिल्डिंग्स हैं, और उनमें एड्रेस ना उनका चेंज होता है, मतलब ऑफिस 6 है, ऑफिस 7 है, ऑफिस 8 है, होता उनका अपना घर ही है, लेकिन वो कहते हैं ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3, ठीक है, इस तरह से स्प्लिट किया होता है। तो एड्रेस का वो कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं कॉर्पोरेट के, उनके पास ना मल्टीपल बिजनेस होते हैं सेम लोकेशन पे, मतलब वो एक बंदा ना 5 से 6 बिजनेस रन कर रहा होता है, ठीक है। सो कहता है मेरे पास लोकेशन ही है, कि मैं कहता हूँ यार चल तू एक ही डाल ले, लेकिन वो स्प्लिट कर ले ऑफिस, अब वो प्रिजाइड भी करे, ठीक है, मैं ऑफिस वाइज स्प्लिट भी करवा देता हूँ। सो इसी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन सारी एक्यूरेट हो यार, फ़ोन नंबर भी आपका हो, ठीक है, इस समय कहता हूँ भाई फ़ोन नंबर एटलीस्ट सेपरेट रखो, सेम फ़ोन नंबर सारे बिजनेस में लगाओगे, ठीक है, सारे उड़ जाएंगे, और एक दफ़ा उड़ गया ना, फ्लैग कर लिया गया यार, ये नाम, ये फ़ोन नंबर आपका फ्लैग्ड है, उस फ़ोन नंबर को दोबारा यूज़ ना करो, दोबारा यूज़ करोगे वो दोबारा से उड़ा देगा। तो ये स्पैम्स के मसले हैं, ठीक है, आपको नैप को माइंड में रखना है कि एक दफ़ा आपका कोई बिजनेस सस्पेंड हो गया है और उसको आप रिकवर नहीं करवा पाए, इनफैक्ट एक फ़ोन नंबर मल्टीपल जगह यूज़ भी ना करो, मल्टीपल बिजनेस के ऊपर, हर बिजनेस के लिए सेपरेट सेपरेट यूज़ करो, ठीक है, वो चांसेस ऑफ सस्पेंशन काफ़ी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन आप लिखें, ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आपके पास वेबसाइट भी हो, वेबसाइट अगर होगी आप दोगे, फिर वो आपको ईमेल के ऑप्शन देगा ना। सो वेबसाइट हो आपके पास, वेबसाइट अगर रैंक करी हो क्या ही बात है, वेबसाइट पे साइटेशंस बनी हो पहले से ऑर्गेनिकली, मेरे पास जो बिजनेस आते हैं उनकी साइटेशंस बनी होती है, तो मुझे वो मसला आता ही नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू काम कर रहे हैं, छोटे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, उसकी साइट भी फ्रेश है, तो हो सकता है आपकी साइटेशंस ना बनी हो, आपको ईमेल्स ना आए, ठीक है, वो बोले यार इसकी साइट जो है उस तरह से है ही नहीं। फ़ोन नंबर लोकल होना चाहिए आपका, और इसी तरीके से लोकल जियो टैग इमेजेस का तो मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। सो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे।
सो वो आपकी हेल्प आउट करेंगे आपको स्टैंड आउट करने में। सो हम जो है लोकल इमेजेस यूज है। स्टॉक इमेजेस को मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है, गूगल बेवकूफ़ थोड़ी है, उसको पता है स्टॉक इमेज क्या होती है, रियल लाइफ इमेज क्या होती है। सो मैं मोस्टली ना अपने कंपेटिटर की इमेजेस को उठा के थोड़ा बहुत कट कुट करके, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो देख देख के ना वहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रियल लाइफ इमेज को ना लगवा देता हूँ। इसी तरीके से मेरे कुछ कंपेटिटर्स होते हैं, उन्होंने वीडियोस डाली होती है, मैं उनकी वीडियोस में से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मुझे पता है ये तस्वीर तो नहीं डली हुई कहीं पे। सो वो तस्वीर उठा के उनके बिजनेस पे लगा देता हूँ, ठीक है, उस पर ब्रांडिंग शेडिंग करके, ठीक है, लोगो शोगो लगाना वो लगा देता हूँ, एग्जिट वगैरह उनके हिसाब से लगा लेता हूँ, ठीक है, नाम शाम उस हिसाब से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये था आपका अप्रूवल का प्रोसेस, जो कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया। हाँ, लिखा नहीं है मैंने, ठीक है, लेकिन वर्बली आपको बता दिया है। और आजकल जब आप अप्रूवल के लिए सबमिट करवाते हो ना, वो आपसे 5 दिन कहता है भाई 5 डेज वेट करो, 5 डेज में इसको प्रोसेस वगैरह करूंगा और आपको वर्डिक्ट पास करूंगा। और फिर वो देखता है 5 दिन में कि भाई मैनुअल कुछ चीज़ें वगैरह देखता है कि भाई इसकी बिजनेस रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे ना SECP चलता है। SECP, SECP क्या है? SECP के ऊपर आपके बिजनेस वगैरह ना रजिस्टर किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आप सर्च वगैरह भी कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। ओके, ये सारा कुछ बंद कर लेते हैं। सो बिजनेस रजिस्ट्रेशन इन न्यूयॉर्क कर लेते हैं, NYC। सो हर एक सिटी का ना सेपरेट कमीशन होती है। सो पाकिस्तान में ये चलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे आप के पास ना सर्च का ऑप्शन भी होता है, डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स, और ये आपको दिखा रहा है, ये है, ये है, ये है। अच्छा, ये ना आपको ना लैंडिंग पेज समटाइम ना डिफरेंट होते हैं, तो मैं ज़्यादातर ना इनके साथ ना सर्च भी लिख लेता हूँ, या बिजनेस डेटाबेस सर्च ऐसे कर लेता हूँ। तो सर्च कंपनी नेम ये देखो टॉप पे आ जाता है, तो समटाइम मुझे नहीं मिलता, ठीक है, तो मैं ये लिख लेता हूँ। सो ये सर्च कंपनी नेम, आप कंपनी नेम सर्च करके, अब ये अगर पब्लिकली अवेलेबल डाटा है तो गूगल किसी ना किसी हद में इसको यूज़ कर ही रहा होगा। कमिंग अपकमिंग स्पैम में हो सकता है इसको यूज़ करके भी आपका ऑफिशियली बिजनेस बिजनेस रजिस्टर्ड हो, ठीक है। या हो सकता है यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो मांग ले, ठीक है। ओके, ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है ये कैशिंग का ना। मुझे लग रहा है मुझे क्रोम ब्राउज़र ना अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स होती हैं, वो खुली होती हैं, मैं उनको बंद तो कर देता हूँ, लेकिन वो कैशे से रिमूव नहीं होती। और सेशन शुरू करने के बाद मुझे याद आता है यार वो कैशे जो है वो लेके बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी रिजल्ट मेरे डिले हो जाते हैं। सो यही मैंने अपना जो चेंज करना है तो वो चल पड़ना। अब देखो बिजनेस रजिस्ट्रेशन NYC गवर्नमेंट की साइट होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे है NY गवर्नमेंट, ठीक है, इसको खोल लेते हैं। के स्टार्टअप बिजनेस है, यहाँ पे कुछ होगा इनके पास, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहीं पे देख लें, वहाँ से चले जाएं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ये आपको एक लिंक दे देगा, ये डॉक्स न्यूयॉर्क है। ज़्यादातर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसका नाम होता है सेकेंडरी बिजनेस रजिस्ट्रेशन के अलावा, तो ज़्यादातर आप सर्च कर सकते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन NYC, और यहाँ पे कहीं पे ना सर्चिंग वगैरह ऑप्शन होगा, डेटाबेस वगैरह का कुछ इसमें लिखा होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ सर्च डेटाबेस, ये आ गया ऑप्शन। ये हर जगह आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे सो ये अगेन खुल जाएगा। और इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे वो कह रहा है भाई कोई फाइल नेम लिखो, ठीक है, तो आपका अगर नाम है कुछ भी, लेट से शॉप है, और बिगन्स की जगह आप इंक्लूड स्ट्रिंग, अब एक और चीज़ आता है क्लाइंट हंटिंग के लिए आप ये यूटिलाइज कर सकते हो। एक प्रो टिप देता हूँ, बोनस एंड में बताऊंगा आपको कैसे करना है। इंक्लूड एग्जैक्ट स्ट्रिंग, तो शॉप लिख के सर्च करो, ठीक है, तो सारे के सारे बिजनेस जो शॉप के साथ हैं वो सारे आ रहे हैं, इनकॉर्पोरेटेड है कि नहीं है, लोकेशन क्या है उसकी, रजिस्ट्रेशन डेट क्या थी उसकी, फॉर्म से लेकर कब तक था, ठीक है, मैंडेटरी फाइलिंग उसने की है कि नहीं की, ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके बिजनेस की ऑथेंटिसिटी बढ़ा रही होती हैं, ठीक है। सो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको सर्च बाय एंटिटी नेम, ठीक है, एंटिटी नेम में आप शॉप लिख लो, ठीक है, मुझे पता ज़्यादातर प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग आ रहा होगा, ठीक है। सो एक्टिव कर लो यहाँ पे, और कंटेंस कर लो, और सारी कंपनीज ऑन कर लो, ठीक है, ये सब तरह की ऑन हो जाए, ठीक है, एक्टिव आ जाए एंड सर्च इट। हो सकता है ना आए, ठीक है, बट अगेन जो सर्च करने दो, अभी सर्च हो रहा है। गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं स्लो होती हैं थोड़ी सी। सो इसको ना ये इंटरेक्टिव भी होते हैं, काफ़ी जगह पे इंटरेक्टिव नहीं होते, काफ़ी जगह पे इंटरेक्टिव होते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो मुझे काफ़ी डिटेल दिखा देगा, मतलब उसका हर चीज़ बता देगा भाई कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे इसका एरिया रजिस्टर्ड है। सो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको गूगल मेरे ख्याल से फ्यूचर में प्रोसेस करेगा, अगर अभी नहीं करा, क्योंकि करंटली मैंने बताया कि मेरे पास रजिस्टर्ड ही होते हैं, ठीक है, वो करवा भी लेते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा में मसला नहीं आया। मतलब जो है जो एक्स्ट्रा GMBs बनवाता हूँ ना, उनकी मद में मुझे मसला नहीं आता, लेकिन इन नियर फ्यूचर हो सकता है वो इनमें मसला क्रिएट करे, ठीक है। सो ये वो डाटा जिसको आप जिसकी बेस के ऊपर ना आप बिजनेस वगैरह सर्च कर सकते हैं।
बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, इनको आप देख सकते हैं। और मैं इनको यूज़ करता हूँ टू गेट एग्जैक्ट एड्रेस, ठीक है। समटाइम क्लाइंट जो होता है वो मुझे फजूल किस्म का एड्रेस देता है, तो मैं ये सर्च करता हूँ एग्जैक्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए, ताकि जो मैं एड्रेस लगा रहा हूँ वो यहाँ से मैच अप हो जाए, क्योंकि मुझे इसकी बेस पे उसकी डायरेक्टरी सबमिशन करनी होती है ना। अब क्लाइंट है, क्लाइंट भी माशाल्लाह से ना वो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं, और यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है बड़ा तरीके से, गवर्नमेंट लोगों ने एंट्री की होती है, ठीक है। सो ब्रुकलिन का शॉर्ट फॉर्म डाल देंगे, ठीक है, यूएस डाल देंगे, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट लिखा, तो प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे बनाते हैं हम। सो ये हम फिर यूज़ कर रहे होते हैं। और अगेन ये जो है मुझे लीगल नेम देखने में भी हेल्प आउट होती है, भाई एंटिटी नेम ये है, ठीक है, स्मोक शॉप, ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड क्या था। तो बेहतर है आप ये खुद ही देख लें, ठीक है, क्लाइंट से क्या पूछना आपने, तो यहाँ से खुद देख लें। और इसका अगेन मैं यूज़ भी करता हूँ फॉर क्लाइंट हंटिंग। जो बोनस का दिन आपको आज लेक्चर में बता देता हूँ, इसमें जो क्लाइंट हंटिंग के लिए मैं इस टेक्निक यूज़ करता हूँ, उसमें यह है कि ऐसे बिजनेस मुझे चल के पता, नाम इसका ये है, कैटेगरी उसकी क्या है, ठीक है, वो सर्च कर लूँगा, ठीक है। काउंटी क्या है, काउंटी लिखा हुआ है, ये देखो काउंटी है, ये किंग्स में है, जुरिस्डिक्शन है न्यूयॉर्क यूएस में। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, एक्टिव भी है, स्टेटमेंट पास, ड्यू डेट लिखी हुई है इसकी, लेकिन अगेन मैं सर्च कर लूँगा इसको, कैटेगरी नहीं लिखी हुई लेकिन एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है इसका, ये वो चीज़ें, या एड्रेस सर्च कर लूँगा। अगर मुझे मिल गया इसका बिजनेस, ये देखो, ये सर्च कर लो ऐसे, और ये सर्च कर लो ऐसे। अगर से जीएम भी ना हुआ ना, अगर हुआ भी अनऑप्टिमाइज्ड हुआ, तो मैं उसकी पेज पे चले जाऊँगा, फेसबुक पेज पे इसने किया हुआ है लेकिन अनऑप्टिमाइज्ड है। इसको जो है आप एनालाइज कर सकते हो कंपटीशन के अंदर, ये क्या रैंकिंग है इसकी, क्या सूरत हाल चल रही है इसकी। आप इसे कुछ कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करके इसकी बड़ी प्यारी सी रिपोर्ट बना के उसको 2 से 3 मिनट की लूम की वीडियो भेज सकते हो कि भाई देखो आपकी रैंकिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बड़ा बिजनेस है, रजिस्टर्ड है, ब्रुकलिन के अंदर है, यहाँ पे उसकी साइट भी नहीं बनी हुई, तो आप यहाँ से उसको कहते हो भाई साइट बनवा लो, ठीक है, मैं साइट बना दूंगा आपको, ठीक है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो यू कैन जस्ट यूज दीज थिंग्स टू हंट अ लॉट ऑफ न्यू क्लाइंट्स। सो ये बिजनेस डायरेक्टरीज आपकी ना हर जगह पे ओपन होती है, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह की भी आपको उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है आपको। इस तरह यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। ये यहाँ से कॉपी करिए, इंटरेक्टिव है, ये इंटरेक्टिव नहीं होता, ठीक है। सो ये आपको 100 ही दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। टू व्यू मोर बी एडजस्ट योर सर्च क्राइटेरिया वगैरह 100 तक ही दिखाऊंगा, इसको चेंज ऊंज करो, ठीक है, आप चेंज ऊंज कर लेना, उस हिसाब से देख लेना किधर आपने काम करना है, ठीक है, क्या सूरत हाल आपने लगानी है इसके ऊपर, ठीक है। बाहर आपके स्टेट वाइज चल रहे होते हैं, पाकिस्तान में कंट्री लेवल पे चल रहे होते हैं, ठीक है, एचसीसीपी के अंदर ज़्यादातर आ रहे होते हैं, ठीक है। सो ये 5 डेज लेटर अब इसको मजीद मच्योर करेगा, आई थिंक स्पैम में इस चीज़ को इंक्लूड भी करेगा, और इसको जो है वो इनवैलिड जो प्रोफाइल्स उनको रिमूव भी करेगा। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। मैंने बताया कि जीएमबीज की मद में ना लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करने लगे थे, ईएमडी की मद के अंदर भी, रिव्यूज़ की मद के अंदर भी मैनिपुलेशन हो रही थी इन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन टू, ठीक है। सस्पेंशन एंड सस्पेंशन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हुए हैं, ठीक है, पहले काफ़ी लूज थे, और जो चीज़ें पहले काम करते हो सकता है वो काम ना कर रही हों, रैंकिंग वगैरह की मद में काफ़ी अपडेट्स आए हैं। ओके, सो यहाँ पे वेरिफिकेशन फिनिश होता है, और अब आ जाता है हम प्रैक्टिकल के ऊपर थोड़ा सा। जीएमबीसी टाइप मैंने बता दी हैं, शॉप फ्रंट साहब वगैरह हर चीज़ बता दी है आपको, एड्रेस वगैरह की इंपॉर्टेंस वगैरह बता दी, किन किन पैरामीटर्स को कंसीडर करा तो वो भी बता दिए हैं, एंड किस तरह से टूल्स वगैरह काम कर रहे थे उसके बारे में भी आपको बता दिया है। और अब आ जाते हैं हम लाइव किसी एक आध जीएमबी के ऊपर। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, ये चीज़ें क्लियर हो रही है ना? थोड़ी सी एडवांस के ऊपर है, मैं स्क्रीन शेयर नहीं की, लेकिन मुझे बताओ ना ये चीज़ क्लियर है अब तक, जो जितना पढ़ा हमने, जो भी देखा हमने। सो हम आगे चलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समथिंग एल्स क्लियर है। क्योंकि मैंने बताया कि उसमें मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है वो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए लेकिन वो समझ ना आए, सो वो फिर एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी। सो यहाँ पे ना, दिस इज द वन, यस। एक बिजनेस देखते हैं, ठीक है, ये इस बिजनेस को एडिट कर लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह आपने लगानी है, लाइक ये लगानी है, कैटेगरीज वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिम डाउन कर लेंगे, अभी ये सब चीज़ें दे रहा है। सो एक इंडियन सप्लाई सिस्टम जरूरी नहीं हम सारी की सारी दें, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने ओवर भी किया था,
और इतना मुझे तो मसला नहीं होता। लोग कहते हैं कैटेगरी चेंज ना करो, ये ना करो, प्राइमरी ना करो, मैं कर देता हूँ, मुझे मसला नहीं होता क्योंकि मैं सेम शायद निश में खेल रहा होता हूँ। हाँ, कुछ कैटेगरीज हैं वो स्पैमिंग कैटेगरीज भी कहलाती हैं, ठीक है, और उनमें वो कैटेगरीज ज़्यादातर लॉक्ड अब आ रही हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, ये भी मैंने नोटिस किया है। वो कैटेगरीज बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में लॉक्ड आ रही हैं, उस पर आपको बनाने की परमिशन नहीं था, पहले आपको दूसरी जगह पे जाके कुछ बिजनेस को करना पड़ता है। तो ज़्यादातर में होता है मैं यहाँ पे ना सेकेंडरी कैटेगरी डाल के ना उसको पहले थोड़ा सा अथॉरिटी बना लेता हूँ, फिर मैं प्राइमरी कैटेगरी चेंज कर लेता हूँ। ये चेंजेबल होती हैं, ठीक है। सो अगेन मेरा नहीं ख्याल इस पे बेस पे सस्पेंड करेगा। कुछ लोग ये भी पोस्ट वगैरह कहते हैं कि प्राइमरी कैटेगरी चेंज करने की वजह से शायद मैंने चेंज की थी अपडेट करते हुए इसलिए हुआ है। ऐसा नहीं है भाई, मैंने वो चेंज किया है, मेरा कभी सस्पेंड नहीं हुआ भाई। अगेन मैंने फिर वो बताया यार, मेरे पास बिजनेस किसी और तरह के आते हैं, आपके पास किसी और तरह के आएंगे, हो सकता है उनमें मसले आ रहे हों, वो बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करता है। तो ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें अगेन आप कीवर्ड्स वगैरह लगा सकते हैं, चीज़ें वगैरह डाल सकते हैं। ओपनिंग डेट डालें, वो जो आपको लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ना, वर्किंग फॉर लास्ट 25 ईयर्स, वो चीज़ें वो ओपनिंग डेट की वजह से आप प्लग इन कर सकते हैं। देखें, 2 फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, देन यू कैन ऐड अ वेबसाइट, ठीक है, सोशल प्रोफाइल्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है हाँ समथिंग वेंट रॉन्ग एंड यू एडिट वाज इन पब्लिश, मैंने एडिट किया था एक लोकेशन वगैरह, चीज़ चेंज की थी, लेकिन वो कह रहा है हो नहीं सका, वो कहीं और दिखा रहा है जबकि कहीं और दिखाना था। सो कोई मसला नहीं है, ट्राई अगेन कर लेंगे, ठीक है। अब वो बता रहा हूँ कि अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। सो इसको ये पेंडिंग दिखा रहा है, वो कह रहा है सही, मुझे पता है, ये वो दिखा रहा है उसने अपडेट किया है। मैं ऐसे कहता हूँ भाई हाँ ये करो भाई, सेव करो इसको, क्या मसला है। अब इसमें इश्यूज हैं, 2 से 3 इश्यूज भी हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे ना ब्लॉक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, कलर ब्लॉकिंग का। वो समटाइम कलर ब्लॉकिंग में ना ये जो पोजीशन पिन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है लगाना। कमर्शियल एरियाज और रेजिडेंशियल एरियाज में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना अगर आप गौर से देखोगे ना, ये जो ग्रे वाले हैं ना, ये ज़्यादातर ना आप यहाँ पे मार्क ना करें। ये जो येलो वाले हैं ना, ये तो एक कमर्शलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन आप स्टिल मार्क कर सकते हैं, वो पकड़ भी लेगा। लेकिन जब ये इश्यूज वगैरह दिखाता है ना, ये कहता है यहाँ पे नहीं कहीं हो रहा है, वो कहता है मेरा है ही यहाँ पे और यहाँ पे कोई ब्लॉक ही नहीं है, अब हम क्या करें भाई, यहाँ तो नहीं लगा सकते ना। यहाँ तो काफी इजीली वो पकड़ लेता है, वो अपडेट भी कर देता है। अब ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसको पता है यार ये बिल्डिंग है, कमर्शलाइज फॉर्म के अंदर है, ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आप जो है ना यहाँ ग्रेज एरियाज के अंदर भी कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, ठीक है। सो इसके ऊपर ना मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। आपके ना कलर कोडिंग को ना हमें समझने की कोशिश करनी है। आपके पास जो शॉप फ्रंट्स होते हैं ना, ज्यादातर शॉप फ्रंट्स आप कर भी देना, ये समटाइम आपके चेंज भी हो जाते हैं कलर इनके। तो शॉप फ्रंट्स जहाँ पे लगे होते हैं, हॉल्स हैं, या उसको पता है यार ये स्टोर्स टाइप चीजें हैं यहाँ पे, उनको ना वो सेपरेटली मार्क कर ले, लगे पब्लिकली वॉकेबल जगह है, यहाँ पे आप पब्लिकली जा सकते हैं। जो ग्रेइश होते हैं ना, इसको कहते हैं यार ये इंक्लोज जगह है, ठीक है, घर वगैरह हैं, ऐसी चीजें, लेकिन ये अपडेट होता रहता है, ये टाइम टू टाइम अपडेट होता है। अगेन इसके ऊपर आपको ना थोड़ा सा देखना है कि यूएस में खास तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, अ, यहाँ पे ना ये बीच को भी ना येलो मार्क कर देता है, ठीक है। सो लेट मी शो यू, देखो येलो मार्क हुआ हुआ है। और समटाइम्स साले समुद्र इलाका भी आपका सारा का सारा रेतीला इलाका ना येलो मार्क हो रहा होता है, ठीक है। सो ये जो ग्रीन सेक्शंस हैं, अगेन ये आपको पता है, ये ग्रीन है, ये पार्क्स वगैरह हैं, और आप सबको पता है यार रेड तो हॉस्पिटल का साइन होता है, ठीक है। सो अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँगा, सो ये पीसी है, बट अगेन ये रेड मार्क नहीं हुआ। सो ये कोई हार्ड कोर चीज़ नहीं होती पीसी, मतलब पर्सनल सॉरी प्राइवेट फिजिशियन वगैरह इस तरह पर्सनल फिजिशियंस होते हैं, ठीक है। तो ये अब हॉस्पिटल है एक तरह से, लेकिन ये रेड मार्क नहीं हुआ, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, ये उसकी अपनी मर्जी चेंज होते रहते हैं। अब आप लोगों ने जो है ना, ये पिन्स को चेंज करने में थोड़ा मसला करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा फैक्टर नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे एक में फोरम देख रहा था, ठीक है, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि वो मेरा ना असल में ग्रे एरिया में बैंक था, ठीक है, इसलिए ना वो मेरा निकल गया है, ठीक है, या मेरा ना इधर जो था ना पिन थोड़ी सड़क के ऊपर आ रही थी, सड़क के किनारे था, इसलिए वो निकल गया। तो सेंटर में लगाओ ना थोड़ा इस साइड पे, ठीक है, यानी इस इन एरियाज में लगाओ तो आपका हो जाएगा। कुछ फोरम्स है, आप लोग उनको ना फॉलो लाजमी करिएगा, ठीक है। मतलब मैंने जो है एक है लोकल सर्च फोरम, लोकल सर्च फोरम, यहाँ पे लोग पेश करते रहते हैं यार, खासतौर पे जब चीज़ें वगैरह अपडेट होती हैं तो यहाँ पे लोग डिस्कशन वगैरह कर रहे होते हैं। सो लेट मी शो, यहाँ पे थ्रेड्स वगैरह होंगे, ठीक है। सो ये अच्छा फोरम है, ठीक है, एक्टिव है, ठीक है। और ये देखो वेडनेसडे को भी आया, ठीक है, उन्होंने रूल्स वगैरह चेंज किए हैं, तो थ्रेड्स वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, और अच्छी चीज़ें हो रही थी, मतलब न्यू नेम एंड रिव्यू डिस्प्ले फॉर बिजनेस नेम, ठीक है, वन चेंजेस, तो यहाँ पे ना चीज़ें वगैरह हो रही होती हैं, आप पढ़ें, आपका नॉलेज बढ़ेगा।
मैं यहाँ से हेल्प ले रहा होता हूँ, बहुत दफ़ा मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने बिजनेस नहीं है कि मैं बोलूँ मेरे पास 1000 2000 बेसिस को टेस्ट कर सकूँ, और मेरे पास वो चीज़ें भी उस तरह से नहीं आती जिस तरह से लोगों के पास आ रही होती हैं, क्योंकि मेरा प्राइमरी जो चीज़ें हैं वो लोकल नहीं है, वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में बहुत बिजनेस आते हैं, लोकल भी आते हैं मेरे पास, सर्विस बेस्ड भी चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत कम आती हैं। हाँ, ई कॉमर्स के साथ लोकल अटैच हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सर्विस आते हैं बहुत वो बड़े होते हैं, तो वहाँ पे इसलिए मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है हो सकता है आपके लिए ना करे, ठीक है। सो डोंट गेट डिसहार्टेड कि भाई ये चीज़ चल ही नहीं रही, शायद मैं गलत बढ़ा दिया है, वो चीज़ यार उसकी उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकता। सो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वन ऑफ द प्लम्बिंग कंपनी साइट, ये हुआ ये बंद हो गया, ठीक है। सो ये कह रहा भाई कोई टूल आ गया, ठीक है, लोकल वाइकिंग जियो बूस्टर किसी ने यूज़ किया है, ठीक है, इस तरह के आपको काफ़ी मिलेंगे। सो यार दैट्स ग्रेट टूल एंड यूनिक, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसा वैसा चले के बताइए। फेब की बात है, 2025 की बात है। सो यू कैन हैव लाइक अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम हेयर, आप इसको फॉलो करें। इस तरह के काफ़ी मिल जाएंगे फोरम्स आपको, ये एक अच्छा फोरम है, लोकल सर्च फोरम एक एक्टिव है, मैं इसको देख रहा होता हूँ। सो यहाँ पे रैंक एंड नेट के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें होंगी, ठीक है। हाउ ट्रिमिंग सर्विस, हाउ टू ट्रिम सर्विसेज ऑफर, ठीक है, इज इट पॉसिबल, ठीक है। सो वो कह रहा है सर्विस एक्सक्लूसिव फ्रॉम गूगल बिजनेस प्रोफाइल नाउ, आई एम फेयरली सर्टेन दैट वी यूज टू चूज फ्रॉम सर्विस विद इन द ऐप, बट आई डोंट सी द ओपिनियन एनीमोर, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई हम ऐप से करते थे, कोई ऐप है वहाँ से चीज़ वगैरह करते हैं, ठीक है। सो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी यहाँ से। चलो यहाँ वापस आ जाते हैं। सो यार यहाँ पे आप चीज़ें वगैरह कर सकते हैं। फिर अगेन आप सर्विस एरियाज, ये वो एरियाज हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, ये अगेन ऑप्टिमाइज होने वाला है। आप सर्विस एरियाज यहाँ पे कौन कौन से लग सकते थे, आसपास से जितने इलाके हैं। अ, मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मैं लैंडमार्क्स देखता हूँ आसपास जहाँ पे पॉपुलेटेड आबादी ज़्यादा हो और एक्सपेंसिव आबादी हो, मैं उनको ऐड करता हूँ। आई थिंक यू कैन ऐड अप टू 20 सर्विस एरियाज में जो इसके आसपास ऐड करवा लेता हूँ। सर्विस एरिया जो है मैं कम से कम 10 तो ऐड करवाता हूँ, मैं कहता 10 से 12 तो होना कम से कम। तो सर्विस एरियाज जो है ये करवाता हूँ। फिर अगेन आवर्स वगैरह सही से डलवाता हूँ, ठीक है। और स्पेशल आवर्स, देखो हमें स्पेशल आवर आ रहा है, काफ़ी जगह नहीं भी आता, तो स्पेशल आवर्स को आप ऐड कर सकते हैं। जिसको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ना पुराने जीएमबी जो पुराने होते हैं ना वहाँ पे नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान डेज है उसमें आप ओपन कर रहे हो, कोई बंदा पाकिस्तान डे पे सर्च करता है, बाकी सारे सब ऑफ होंगे, आपका खुला होगा। इसके ईद उल फितर है, तो ये हॉलीडेज वगैरह ना यहाँ पे आ रहे होते हैं जिस भी स्टेट में हो आप। क्रिसमस है, क्रिसमस आ रहा होगा, ईस्टर है, ईस्टर आ रहा होगा। सो उस मद में ना हम क्लाइंट से पूछते हैं यार कि अगर आप एंटरटेन कर सकते हैं ना तो कुछ दिन के लिए खोल दें, कुछ टाइम के लिए खोल लें उसको, ठीक है। क्यूरीज वगैरह आ जाएंगी, आपको कॉल्स वगैरह आ जाएंगी, एक आध घंटा कर लेना उसको। और आप यहाँ पे ना एट डेट का बटन भी है, मजेदार चीज़ ये है। सो अपनी मन पसंदीदा चीज़ भी डाल सकते हैं, संडेज वगैरह को, जो नेक्स्ट संडे है अपकमिंग संडे उसको आप डाल सकते हैं। आवर्स वगैरह अगेन आपकी चीज़ें हैं उसको स्पेशल आवर्स के बाद में डाल लें। फिर बिजनेस में आप काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। पार्किंग के बंद देखें यहाँ पे वो ऑटो सजेशन कर रहा है, ठीक है। सो एट्रीब्यूट अपडेटेड बाय गूगल, तो ये गूगल ना काफ़ी अग्रेसिवली कर रहा है, ठीक है। नॉट कैश ओनली, ठीक है। करंटली क्या है, नॉट कैश ओनली, पहले क्या था, कैश ओनली, ठीक है। सो वो कह रहा है भाई अगर आप ये चीज़ें करते हो तो कैश ओनली क्या है भाई, ठीक है। सो वो अपडेट्स भी करता रहेगा। और इसकी ऐसी चीज़ें नहीं किसी पे आपकी सस्पेंशन हो जाए, मेरे तो नहीं हुआ यार अभी तक, मेरे पास जितने भी थे कोई एक सस्पेंड नहीं हुआ अब तक जो चल रहा था, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन रेट बहुत इंक्रीज हुआ है मेरे पास। हाँ आते रहे हैं पहले, लेकिन वो कितने थे वो मैंने बताया कि 5 6 थे मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादा नहीं थे। सो वो पास की बात है। सो सर्विस एरिया सर्विसेज हैं ये, अगेन आप कंपटीशन को देखेंगे, इसलिए मैं इससे ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा। ये वो चीज़ें हैं प्लानिंग रिसाइकलिंग जो आपके कंपटीशन में मैंने अभी दिखाई थी, कंपटीशन क्या क्या चीज़ें मार्क करें, उनको देख के आप अपनी चीज़ें मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नो कैश ओनली आया था वो इसलिए आया था, ये कंपटीशन है कि भाई वो वही एक्चुअल मॉडल था आपका। सो ये कंपटीशन को देख के आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के उस हिसाब से कर लें। ये बेसिक चीज़ें आपको माशाल्लाह पता ही होंगी, आप कबन बंदे हैं। सो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एडिड प्रोडक्ट्स एंड एडिड सर्विसेज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको जो फर्स्ट टाइम करना है काम इसको अपडेट करना है, फिर एडिट प्रोडक्ट्स में जाना है, देन यू हैव टू एडिट द प्रोडक्ट्स हियर टू। सो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको आप डालें यहाँ पे, कैटेगरीज प्रॉपर्ली डालें, कैटेगरीज यहाँ पे डिस्प्ले भी होती हैं, देखें कैटेगरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कॉमर्स रिलेटेड आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप सर्विस की बात करिए, ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, ई कॉमर्स भी अच्छा काम करता है। सर्विस के अंदर क्या होता है, सर्विस के अंदर आप सर्विस भी डालेंगे और सर्विस को आप यहाँ पे भी डाल लेते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ई कॉमर्स एजेंसी की बात करते हैं, सर्विसेज में जाएंगे, ठीक है। तो सर्विसेज आप डाल लेंगे सारी की सारी अपनी, और इसके अंदर आप चाइल्ड सर ये ना खुद ब खुद पकड़ेगा, फर्स्ट टाइम ये खुद ब खुद पकड़ेगा आपकी प्रोफाइल से। इसमें ई कॉमर्स में सर्विस नहीं डालनी भैया आपने, ई कॉमर्स में सर्विस डालनी है ना, आपने ये डालनी है, बाकी वो खुद पकड़ लिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एडिशनल कैटेगरीज वो पकड़ रहा है, कह रहा है इसके अंदर कोई सर्विस डालनी है, हमने तो डाल लो, ठीक है। सो एक हमें डालिए भाई ऑफर सेम डे डिलीवरी, ठीक है। इस तरह आप सर्विसेज वगैरह डाल सकते हो, कंपेटिटर की सर्विसेज वगैरह भी देख लो आप, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं तो वो भी आप एडिट कर लोगे। अगेन आपका दिखाई देता हूँ आप लोगों को,
So I am resharing my screen. सो यू कैन सी कि भाई ये जो है आपकी ना काफ़ी इस तरह की चीज़ें वगैरह आ रही हैं। सो आप जो है इसको पिक वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, एडिट वगैरह कर लें, ठीक है। और इसमें आप ऐसी ऑप्टिमाइज चीज़ वगैरह लिखें, ठीक है। तो अभी रेंडमली लिखी, इसको भी हमने वो करना है। एक साइकिल लगा हुआ है, एक बजे से लिखवाया था मैंने। सो इसको अभी मैंने गो थ्रू करना है, इस पर कीवर्ड्स वगैरह लगने हैं, ठीक है। लोकेशन वगैरह लगनी है, लोकेशन डालें यहाँ पे, कीवर्ड डालें, लोकल के जो कीवर्ड्स हैं वो डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे इसको डालना चाहिए थे लोकल के कीवर्ड्स, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइस वगैरह डालनी चाहिए थी, ठीक है। सो इस तरह से आप सर्विस वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये सर्विसेज जो हैं, आप अगेन आपको विजिट से सर्विस से पूछ लें पहले, बजाय से कि आप सारा का सारा काम कर लो, फिर क्लाइंट बोले भाई ये सर्विस हम देते नहीं है, आपने ऐड की। और यहाँ पे ना गूगल खुद ब खुद भी सर्विस ऐड करता है, ठीक है। मैं आपको ना दिखाता हूँ, समथिंग मेरे पास कोई पड़ा हो। गूगल ना सजेशन देता है आपको विद टाइम ना। गूगल ने साहब ने कहना भाईजान आप जो है ना ये सर्विस भी प्रोवाइड करें, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मुझे पता है, ठीक है। और उसकी बेस पे ना आपको ना यहाँ पे ना एक चेक मार्क लिखा होगा, आर दी चेंजेस अप्रूव्ड। और अगर मैं गलती से क्लिक कर दी ना, सब के सब ऐड अप हो जाएंगे यहाँ पे, और वो काफी इशू बन जाएगा आपके लिए। मैं एक दो दफा किया, फिर उनको डिलीट करने बैठ गया मैं, ठीक है। मैं कह क्या गलती होगी मुझसे, ठीक है। सो वो सजेशन देगा, आपने उसे ओके कभी नहीं करना, ठीक है। सो ये चीज़ है, और ये वन टाइम काम होता है, वन टाइम कर लें एंड दैट इज वेरी मच इट, ठीक है। और अगेन आपकी ये परफॉर्मेंस है, ठीक है। परफॉर्मेंस पे आप जा सकते हैं, ठीक है। सो परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है हल्की फुल्की, ठीक है। फिर ये कीवर्ड्स वगैरह हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। चीज़ें आपको बेसिक पता ही होंगी कि वेबसाइट क्लिक्स वगैरह, वेबसाइट होती है, वेबसाइट क्लिक्स ही जा रहे होते हैं। जो बेसिक्स हैं वो यही हैं, ठीक है। इनकी बेस पे आप वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और अब हम सेशन करते हैं अपना क्लोज। और ये इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट में करेंगे। ये बेसिक्स थी, ये मतलब आपका आपका जो बैकग्राउंड था ना, उसको मैं थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की, क्योंकि जीएमबीस में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आई और काफ़ी लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज थे कि व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, सस्पेंशन हो रही हैं, रिव्यूज उड़ रहे हैं, जीएमबीस के अकाउंट से मसले आ रहे हैं। सो मैंने कहा इस पर हम कर लेते हैं। मैनेज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।